दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है विनीता यादव पॉडकास्ट में। आज ये पॉडकास्ट आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने जा रहा है जो कि आपने संसद की गलियारों में कुछ कुछ कभी कभी सुनी, लेकिन आज कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान हैं तीनों महिला पत्रकार हैं और तीनों का ही 2 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस संसद को कवर करने का रहा है। इन नेताओं की बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो फिल्टर हो जाती हैं और वो स्क्रीन पे भी नहीं आ पाती, ना ही अखबार के पन्नों में छप पाती हैं। तो मेरे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर सर्जना शर्मा जी हैं, मंजरी चतुर्वेदी जी हैं और अंजलि भाटिया जी हैं। ये तीनों चेहरों को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो कि रोजाना संसद जब भी होती है, चलती है, उस वक्त सुबह से शाम तक वहां पर दिखाई दे जाती हैं। तमाम नेता मंत्री इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि ये अपने काम को लेकर के वहां पर मेहनत करते हुए, उन पर नजर रखते हुए हमेशा ही दिख जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ सर्जना जी? थैंक यू सो मच। कितने घंटे बिता पाते हैं हम? जैसे पार्लियामेंट 11 बजे से शुरू होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम 10:15 तक पहुंच जाएं, क्योंकि जब सांसद आ रहे होते हैं वो भी फ्रेश मूड में होते हैं। कोई अपनी गाड़ी से उतर के आ रहा है, सीढ़ी चढ़ के आ रहा है, कोई हमें लिफ्ट के पास मिलता है, कोई वहाँ पे जो उनकी कैंटीन है वहाँ मिलता है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले हाँ, मतलब वो भी दे स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 10:30, 10:15 आना शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मीटिंग होती हैं। सबसे पहले कौन आ जाता है? ये तो मतलब कोई ऐसा चेहरा जिसको ये टाइम से पहुंच जाएगा? नहीं, टाइम से तो ऑलमोस्ट जो है सभी राज्यसभा के सब लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। बहुत कम ही होता है कि कुछ लोग लेट आते हैं। ऑलमोस्ट क्योंकि जब से अटेंडेंस का जो चला है ना, तब से तो ये लोग और भी जल्दी आने लगे हैं। जो लोग पहले थोड़ा लेट आते थे, अब उन्होंने भी थोड़ा टाइमली आना शुरू कर दिया। अच्छा, ये प्रेशर है? ये प्रेशर दिखता है वहाँ पर। इससे भी अलग बात यह है कि पार्लियामेंट में लगातार पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक विरोध रहता है। जब विरोध रहता है तो जैसे सरकार की अपनी रणनीति होती है, वैसे ही विपक्ष की रणनीति हो। अगर आप अभी कुछ दिनों में देखें तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष विरोध करता रहा है और कई बार तो सत्ता पक्ष विरोध माने कि उनका प्रदर्शन होता है हर रोज। मतलब पहले तो वो तो आपको लगता होगा कि प्रदर्शन है वहां पे होता था, अब उसको पीछे शिफ्ट कर दिया गया। आपको लगता है कि प्रदर्शन है तो आज खबर मिल जाएगी, ऐसा सोच के जाते हो? लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब ये प्रदर्शन चलते हैं ना, तो नॉर्मली जो 10-11 बजे का जो टाइम होता है ना, वो पीछे बैकफुट पे जाती है कि वो 9 बजे तक होना, यानी कि 9 बजे तक सब लोग ऑलमोस्ट आना शुरू हो जाते हैं। वो अपोजिशन के तो क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन करना, उनका लंबा उनका वो चलना है, तो वो ऑलमोस्ट आ जाते हैं। दैट डिपेंड्स यू नो कि आज उनको ब्लैक कपड़े पहन के आने हैं, कलरफुल ब्लैक पट्टी पहननी है। तो उसमें भी आप देखोगे विनीता की जो लेडीज हैं वो बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक चंदेरी, ब्लैक बनारसी या ब्लैक कांजीवरम जो साउथ की होती हैं, वो ऐसी साड़ियां पहन के आती हैं। आपने भी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छे लग रहे हो सर्जन, लेकिन साड़ी पहनने में भी बड़ा एहतियात बरतना पड़ रहा है आजकल। तो मतलब कि साड़ी में कहीं कुछ जरा सा कुछ ना दिख जाए। वहीं दूसरी तरफ अमृता फडणवीस हैं जिन्होंने पूरा यहाँ से लेके पांव तक ढका खुद को, फिर भी वायरल हो गई। हाँ, वायरल इसलिए हुआ, देखिए विनीता, एक बात ये है कि इफ़ आई एम एन इंडिविजुअल, मैं विनीता हूँ, सर्जना हूँ, मंजरी हूँ, आई कैन वेयर एनीथिंग, जो भी मैं पहन सकती हूँ। लेकिन यदि उनका अमृता फडणवीस के पति, उसमें 2-3 चीज़ हैं। एक तो स्वयंसेवक हैं, RSS के हैं, तो आपको भारतीय संस्कृति का पालन करना नंबर 1। दूसरे उनके पास वो मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, तो एक गरिमा है। आप देखो ड्रेस कोड फॉलो हर जगह होता है, नॉट ओनली इन इंडिया। वो तो एक मॉडर्न माइंडसेट के साथ में प्रमोट भी करिए लड़कियों को, तो क्या होगा? नहीं, वो आई विल नॉट एग्री। आई विल जो उन्होंने पहना वो उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके साथ उनको अपने पति की क्या पोस्ट है, वो किस संगठन से उनके पति आते हैं, भले ही वो मॉडल हैं, वो कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप राजघराने की महिलाओं को देखें आज भी, महारानी टीडी गढ़वाल और तो अंजलि तुम बताओ, जो उड़ीसा की महारानियां हैं, राजस्थान की हैं, ऑल ऑफ देम दे कवर देयर हेड भी, जब और बड़े ट्रेडिशनल वे से वो आती है इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। नहीं, आज भी जब वो संसद में आती हैं तो मैं आपको बताऊं, इसमें हरसिमरत कौर जो अकाली दल से हैं, वो भी सर ढक के आती है, उसका सिर हमेशा ढका रहता है। वो चाहे तो वो भी उस ड्रेस को अपना दुपट्टा ढक के, लेकिन आपको मैं जितने बताऊं, उड़ीसा के राजघराने हो जाए, चाहे आपका राजस्थान के हो जाए, आप वो बिल्कुल ट्रेडिशनल घाघरा तक पहनकर आती है। कई बार तो ट्रेडिशन को प्रेजेंट करना अलग चीज है और मॉडर्न
की लकीर खींचना अलग चीज है। मंजरी जी आप चुप हैं इस देखिए, मामले में? मेरा ये मानना है कि जो भी, पहली बात तो ये है कि जैसे एक हर पुरुष को है वैसे महिला को भी ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप क्या पहने। और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो मुझे लगता है इतनी समझ तो सब में होनी चाहिए, और वो क्या पहन रहा है और क्या नहीं पहन रहा है ये एक निजी स्वतंत्रता का है, निजी पसंद का विषय है। अभी अंजलि ने बात की हरसिमरत कौर जी की, तो मुझे याद है कि ये शायद 2011 या 12 का किस्सा रहा होगा। हम सब लोग तब पुरानी बिल्डिंग में पार्लियामेंट लगा करती थी, और हम सब 5-7 महिला जो थे पत्रकार, वो सब हरसिमरत हाउस से निकली, तो हम लोगों ने उन्हें घेरा और हम लोग बात करने लगे। बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो बात करते करते हमारे में से एक जो जर्नलिस्ट थी, वो पता चला कि वो उनकी स्कूल डेज की क्लासमेट्स थी। तो उसने कहा माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कितनी बदल गई हो जो स्कूल की थी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, अब जब मैं आती हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं सर पे वो रख के। तो हम लोगों में से किसी ने पूछा अच्छा घर पे भी ऐसे ही रहती हूँ? बोले नहीं, जब बोले हम पापा जी के भी सामने, मतलब पापा जी का मतलब प्रकाश सिंह बादल, बोले जब हम सब लोग विदेश जाते हैं तो बोले मैं ट्राउजर में जाती हूँ, मैं टी शर्ट पहनती हूँ। क्यों फिर इतना डिफरेंस क्यों रख रहे हैं देश के सामने? मतलब आप एक ट्रेडिशनल ड्रेस में रहेंगे और घर में जीन्स पहनेंगे, तो जीन्स में क्या बुराई है? नहीं, लेकिन ऐसा है पब्लिक इमेज, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको एक पब्लिक इमेज कैरी करनी होती है। वो मैं लेकिन मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो ट्राउजर पहन के आते हैं, कौन सब लुंगी पहन के आते हैं? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, दबाव कह लीजिए, या एक उनसे अपेक्षा होती है कि जब आप एक पब्लिक लाइफ में आए तो एक सर्टन तरीके से, एक खास तरीके से अपने को कैरी करें, खास तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये एक प्रेशर कह लीजिए, या वो अपेक्षा रहती है जो ज्यादातर जो सांसद हमारे हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में कई बार महिलाओं की साड़ियों से ज्यादा कुछ खूबसूरत टर्बन्स जो है वो जैकेट्स उसमें, जैसे अयोध्या राव रेड्डी हैं, तो मैं तो उनको अक्सर बोलती हूँ कि मैं आपके घर आने वाली हूँ। ही वेयर सच ब्यूटीफुल जैकेट्स, यू नो, पर्पल, टर्कोइज, ब्लू, रेड. You see his collection and you see Hardeep Singh Puri collection. He wears according to the days, and you see purple turban. तो मतलब डे के अकॉर्डिंगली वो अपने टर्बन का कलर, जैकेट एंड उसके अंदर वो रुमाल जो है, तो ही आपका इसके अंदर एक बात कहना चाहूंगी कि देखो आपने कहा ना कि पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ, और यहाँ पर ये ऐसा क्यों करते हैं। देखो फर्क है इस सब चीजों में। जब आप किसी स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर आकर, तो आपको नेचुरली उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो लोगों को कल्चर कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए मैं पंजाब की बात करूं, असम की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो वो ये नहीं है कि भी आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में ऐसा आते हैं और घर पर ऐसा बिहेव करते हैं। कल्चर को भी नहीं, तो सिख भी तो नाराज होंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अमृता फडणवीस ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, इसका मतलब? मैं ये नहीं, देखो पब्लिक डोमेन में जब आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे हमने कपड़े क्या तो कहा? पहने हैं। शी इज फ्री टू वेयर एनीथिंग, बट इफ हर हस्बैंड इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उसको अपने पति के पद की गरिमा के अनुसार, अभी भी मैं कहूँगी गरिमा के अनुसार, जो गरिमा है उसके अनुसार ड्रेसअप होना चाहिए। और मैं विनीता आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब हम BBC पे रॉयल फैमिलीज़ की, ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज़ की वेडिंग्स देखते हैं, तो आई वॉज वंडरिंग कि ये लोग, हम इनको वेस्ट कह के गाली कहते हैं कि भाई वेस्ट का इम्पैक्ट, बट लुक एट देम, उनकी जो शर्ट्स हैं तो वो उनका यहाँ तक का बटन बंद होता है, यहाँ कफ लिंक्स यहाँ तक, उनकी बाजू मैंने देखा, तो इवन ग्लव्स होते हैं। तो दे ड्रेस अप प्रॉपरली। मतलब मॉडर्न होने का मतलब नग्नता नहीं होता और वल्गर दिखना नहीं होता। बिल्कुल, ये आई विल से दैट। हालांकि अमृता फडणवीस की ड्रेस में नग्नता तो नहीं थी, बट इट वाज बिल्कुल नहीं थी, नग्नता नहीं थी, बट कि उसमें नग्नता थी, हम वो चीज से नहीं देख रहे। हम उसका कारण ये देख, बॉडी हगिंग थी। यस, तो बॉडी हगिंग में बहुत मतलब वो खराब लग रही थी आपको? बिल्कुल। सोशल, हमने कुछ नहीं कहा, सोशल मीडिया में जो रिएक्शन आया, अपने बेडरूम में या घर में जाकर कुछ भी पहने, उनकी जो आलोचना हो रही है ये है कि जो ड्रेस थी वो बहुत, उसमें एक आम आदमी का रिएक्शन होता है। सोशल मीडिया में कोई ऐसा नहीं कि हम तो फिर भी चलो पत्रकार है, हमारी बात को ये माना जा सकता है कि क्या रिएक्शन था? मैंने फिर भी कहा कि उन्होंने अपने पति की, जो उनके पति का पद है,
जो उनके पति का संगठन है उसकी गरिमा के अनुकूल उन्होंने कपड़े पब्लिक में, आई विल अगेन से इन द पब्लिक, नहीं पहने थे, मैं ये कहूँगी। लेकिन जब गणपति पूजा थी उनके घर पर, अमित शाह जी गए थे, तब उन्होंने तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, तब सबने अप्रिशिएट किया ना उस समय, उसको वो अप्रिशिएशन भी तो मिलता है ना उस कारण समय। यही बना ना कि अगर वो ड्रेस की वजह से ही तो वो सब हुआ। अगर आपने वहां पर जब अमित शाह जी पहुंचे तो आपने बहुत अच्छा अपने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा अपनी वाइफ को प्रमोट किया है। हाँ, उनका पूरी उनके इंटरव्यूज में भी अगर आप देखें तो हमेशा दिखाई देता है। विनीता, ये जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यू नेवर नो इन हस्बैंड वाइफ का कंप्रोमाइज कहाँ कहाँ तक होता है और वो आपस में क्या क्या तय करते हैं। यू मी एनीबडी कांट नो अबाउट इट। आप इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। हमें बहुत सारे इंटरनल स्टोरीज ऐसे कपल्स के बारे में मालूम है, और ये कई बार ना रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस होता है, रिलेशनशिप ऑफ मतलब ही कांट, मतलब उनका एक पब्लिक इमेज है और वो जिस पार्टी से आते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस वैसे भी इज़ अ वेरी शिष्ट व्यक्ति हैं, बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। अब पत्नी मॉडल मिली है तो ठीक है, उन्होंने लव कम अरेंज मैरिज हुई है, उनकी स्वतंत्रता दे रखी है, पर उनको अपने पति ने जो उनके स्वतंत्रता दी है उसका भी रिस्पेक्ट करना अमृता फडणवीस को आना चाहिए। तो क्या आरएसएस के लोगों ने बोला होगा देवेंद्र फडणवीस को कि भैया अपनी पत्नी को बोलिए तो आरएसएस का तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया विनीता। रिएक्शन आम पब्लिक का है, आम पब्लिक रिएक्शन ओपन में कहाँ आते हैं आरएसएस का? ये तो इंटरनल कॉल्स होती हैं, कॉल पे पता लग जाता है, फोन पे। एक ये कोई पहला मौका नहीं है कि अमृता वो पहले भी ड्रेस को लेकर इस तरह की वो हुआ हो। मुझे याद है कि जब फर्स्ट रिजीम था, देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने थे, तो अमिताभ बच्चन के साथ अमृता का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहते हैं कि शायद शॉर्ट या मिडी कुछ पहना हुआ था। उस वक्त भी उनकी लेकर बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि अगर उनको एक निजी व्यक्ति के तौर पर वो जो कंफर्टेबल फील करती हैं वो पहनती हैं, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि भाई ठीक है, वो उनके हस्बैंड जो हैं वो एक पूरे प्रांत के अभिभावक हैं और उनको एक खास तरीके से बिहेव करना चाहिए या पब्लिक उसमें पब्लिक इमेज उनकी है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति जो है वो इंसान है, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत पसंद, निजी पसंद भी हो सकती है। अभी बात की हमारे साथियों ने कि किस तरह से कलरफुल साड़ियां होती थी और डे के हिसाब से हरदीपुरी जी पहनते थे। तो मुझे याद आ रहा है जो सुषमा स्वराज थी वो भी डे के हिसाब से साड़ी के ऊपर जैकेट पहनती थी। और उनकी जो साड़ियों के कलर थे और उसके साथ जो मैचिंग जैकेट थी वो डे के अनुसार होती थी। और अगर जब पार्लियामेंट सेशन चलता है, किसी दिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आज कौन सा दिन है, मतलब सोमवार है या बुधवार है स्पेशली, आप एक बार हाउस में नजर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि अगर वो गुरुवार है तो आपको मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम आर इन येलो में दिखेंगे, मैक्सिमम आर इन येलो। अगर आपको इवन जया बच्चन, हाँ, इवन प्रियंका तो ग्रीन में दिखेंगे, व्हाइट में दिखेंगे मंडे को, और मंगलवार को ऑलमोस्ट ट्यूसडे रेड और पिंक में दिखेंगे आपको। और ऐसा नहीं है कि तो मतलब इनको देख के पता लग जाएगा आज कौन सा बार है। अच्छा, मजे की बात है कि ये सिर्फ बीजेपी या किसी खास पार्टी के नहीं है, सभी पार्टी स्पेशली। अब मजे पहले तो क्या होता था, महिलाओं के साड़ी के रंग होते थे, अब पुरुषों ने कुर्ते या मैचिंग जैकेट उस कलर को कैरी करते हैं, पगड़ी। तो ये ना बड़ा कलरफुल होता था। मतलब अगर आप देखिए तो पार्लियामेंट में भी पहले तो कुर्ता पजामा पहना होता था, लेकिन अब पार्लियामेंट में भी जो हमारे सांसद हैं उनके अटायर्स बदल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर कोई आदिवासी, जैसे हमारे यहाँ बाप पार्टी है, तो उनके जब सांसद पहली बार आए तो शुरू में वो लगातार अपने स्टेट की जो आर्ट होती थी, लोक कला होती थी, उसके जैकेट वो पहन के आते थे और उनकी कोशिश होती है कि वो हमेशा पहने। वो तो एक खूबसूरत तरीका है। तो वो जो हमारी जो पार्लियामेंट, नागाज जो है, नागालैंड है, अरुणाचल है, असम वाले, वो अरुणाचल नागालैंड के जो मेल फीमेल दोनों एमपी, दे वेयर, उनके जो वीव होते हैं ना वो उनकी ट्राइब के अनुसार होते हैं, तो वो सब पहन के आते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी विनीता, कि अब मैंने ये देखा कि रिलीजन को लेके भी पीपल आर नॉट अपोलोजेटिक। जैसे साउथ के जो आप देखिए, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, तो जब शबरीमला यात्रा होती है तो उन दिनों में ना इनकी 40 दिन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है।
तो उसमें दे वेयर ब्लैक और ये नंगे पांव रहते हैं। तो बहुत सारे MP KL मुरुगन, अयोध्या रामीराव रेड्डी और वो जो पहले अपना वो थे ना पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर केरला वाले मुरलीधरन, तो ये काला शर्ट और फिर नंगे पांव। अच्छा, वो क्योंकि वो पीरियड होता है दिसंबर जनवरी, क्योंकि मकर ज्योति 14 जनवरी को जब संक्रांति होती है, वो नंगे पांव संसद आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जितना मॉडर्न है उतना ट्रेडिशन भी है, और हमारे सांसद भी वो भी तो सोसाइटी से ही उठ के जाते हैं ना, उनका भी घर है, परिवार है, उनके परिवार के रीति रिवाज हैं, तो वो फॉलो करते हैं। तो मतलब आप लोगों ने अमृता फडणवीस को अच्छा खासा लेसन दे दिया है कि देश भर से सांसद जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आप कह रहे हैं। हालांकि मंजरी जी कह रही हैं कि उनकी भी अपनी एक पर्सनल फ्रीडम है। पर्सनल फ्रीडम मैंने क्या बोला, इफ शी डजंट हैव अ पब्लिक लाइफ शी हैज ऑल द फ्रीडम। कैटरीना कैफ कुछ भी पहन ले। आप पत्रकार है, आप लोगों ने भी ड्रेसेस सोच के पहनी है, आप लोग भी अपनी पर्सनल नहीं, हम डिसेंटली ड्रेसअप होके जाते हैं। पत्रकारों की तो नॉर्मल ड्रेस क्या होती है, पैंट पहना और ऊपर एक लंबा कुर्ता पहना और चल दिया। हाँ, नहीं, मैं आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि हमें जर्नलिस्ट नथिंग एक्सपोजिंग, आई मेक इट वेरी क्लियर। हम लोग का बेसिकली क्या है कि हमारा काम जो भी हम पहन रहे हैं, हमारा पहनावा है, वो सबसे पहली चीज है कंफर्टेबल होना चाहिए और डिसेंट। और दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि वो खामखा लोगों का जो एक अट्रैक्शन ना हो। क्यों नेता क्या, वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर फैशन परेड, वी आर गोइंग देयर फॉर वर्क, वी शुड लुक लाइक अ वर्किंग जर्नलिस्ट। क्या ये पॉलिटिशियंस के बीच में कंफर्टेबल नहीं होगा अगर वुमेन कोई जर्नलिस्ट स्कर्ट पहन के जा रही है? लड़कियां आजकल तो पहनती हैं, आजकल तो सभी पहन के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप, मैंने कहा ना कि जरूरी है, लेकिन जब आप किसी देश को प्रेजेंट, जब आप किसी राज्य को प्रेजेंट करते हैं, जब आप किसी चीज को, हम किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, we are representing our media. हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं, I will be known. नहीं, हम लोग एक जर्नलिस्ट है, तो हम लोगों ने उसको लिखना है, लेकिन हम लोगों ने यानी कि एक स्टेट को लेकर तो नहीं हम प्रेजेंट हो रहे हैं ना। तो ऐसे में आपको वो चीज देखनी पड़ेगी ना कि आप किस तरीके से, मैं देखो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। आप भी एक महिला हैं, आप भी एक कैरेक्टर प्रेजेंट कर रही हैं वहां पर, तो वो आपके ड्रेस से जज करेगा क्या सांसद कि अगर आप स्कर्ट पहन के जा रही हैं या आप सूट पहन के जा रही हैं? नहीं, ऑब्वियसली हमेशा से उसका वो होता ही है, ये लोग जज करते हैं कि आपने क्या पहना है। लेकिन दूसरी चीज जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी हो, चाहे आप पब्लिक लाइफ में हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, सबसे बड़ी चीज होती है आपका कंफर्ट। आप कितने कॉन्फिडेंटली आपने जो पहना है उसे कैरी कर पा रहे हैं, और दूसरी बात है आप क्या कंफर्ट है। हो सकता है किसी को मिडी में बहुत वो कंफर्टेबल फील करता हो, शॉर्ट में करता हो सकता है कोई नहीं। टाइम हैव चेंज, न्यू जनरेशन का ड्रेसिंग सेंस हमसे बहुत अलग है ना। एंड आई थिंक आई एम नॉट गोइंग देयर एज सर्जना शर्मा, आई एम गोइंग देयर एज brand ambassador of my newspaper. I am representing my newspaper, Sanman. So it will reflect on me, on my organization. How do I carry myself in the मतलब चर्चा का विषय बनेगा आप क्या पहनकर जाएंगे, चाहे आप पत्रकार हैं लेकिन आप संसद में जा रहे हैं तो भी नेताओं की नजर रहेगी। डिसेंटली ड्रेस्ड अप, मैं तो एक ही शब्द कहूंगी, नेता की नजर भी ऐसा नहीं है कि वो भी चर्चा का विषय बन सकता है। देखिए विनीता जी, ये अब आप जब किसी नेता के साथ ये टॉक करेंगे तो उनसे पूछेगा कि जो जर्नलिस्ट क्या पहन के आती है, उनका माइंड वो बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति, आप सब मिल चुके हैं तीनों, उनसे लोग कह रहे हैं कि वो गायब हो गए हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो गायब हो गए हैं, फोन मिलाया उनको नहीं मिलते हैं, वो चौटाला के फार्म हाउस पर रहने चले गए, अबे चौटाला से मिले, वहाँ रहने चले गए। तो मतलब जगदीप धनखड़ जी, क्या ये कौन सी पहेली बन चुकी है, क्या है ये कहानी? देखो, ये पहेली नहीं कह सकते हम इसको, ये पहले से डिसाइडेड था। क्या डिसाइड था? क्योंकि जो पता चला, हम लोगों को गलियारों से पता चला कि एक दिन पहले ही धनखड़ जी ने 40 किलो जलेबी मंगवाई थी और सबको खिलाई थी। 40 किलो जलेबी मंगवाई सांसदों के लिए जी, और सबको खिलाई थी। Okay. और उसके अगले दिन उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से पूरा सदन चलाया, कुछ नहीं ऐसा लग रहा था, कोई रिएक्शंस नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल तरीके से सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया। लेकिन शाम को अचानक जब वो वहां से जाते हैं तो अचानक जो है वो रिजाइन दे देते पहले दिन सदन के। हाँ, तो ये एक बड़ा यानी कि अजीब सा ही लगा कि अचानक लोग भी एक चर्चा का विषय भी बना कि अचानक ऐसा क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो लोगों से जो हमने सुना और वो हम बता रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि भी ये पहले से उनके ऊपर प्रेशर था कि आपको यहाँ से जाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई संसद के अंदर, यानी कि जब क्या कहते हैं अपना राज्यसभा के अंदर, कि कुछ 2-3 चीजें उन्होंने टॉपिक ऐसे किए जो यानी कि सरकार को
पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदन के पहले दिन से पहले ही ये डिसाइडेड था कि इनको रेजिग्नेशन देना है। हाँ, या दो चीजें फिर इनके सामने जलेबी रखी- क्यों फिर बांट रहे तो थे? इसीलिए उनको पता चल चुका था ना, तो यानी फेयरवेल खुद ही दे दिया उन्होंने। आई डोंट एग्री विद अंजलि ऑन दैट, इसलिए कि देखो सरकार में और उनके बीच में मतभेद था और बात कम्युनिकेशन बंद था, ये एवरीबडी न्यू, नॉट एवरीबडी, तो कुछ लोगों कुछ को, ये लोगों को मैक्सिमम पता लोगों को मालूम पता था था। और हम लोगों को इसलिए क्यों मालूम था मालूम कि था? ऐसा हम क्या वहाँ- मतभेद था? हम गलियों में, वहाँ हम संसद के गलियारों में घूमते हैं, देखते हैं, हमारे नाक आँख कान खुले रहते हैं, तो कुछ कुछ खबरें छन के आती हैं। अब मतभेद उनके, देखो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जितना भी मतभेद थोड़ा सा था, तो बताएंगे ना डिटेल, जितना तभी तो भी लोगों को पता मतभेद चलेगा था, क्यों था मतभेद। पर ये ना तो सरकार को उम्मीद थी कि ये आनन फानन में इस्तीफा दे देंगे, और ना ही जगदीप धनखड़ जी को ये उम्मीद थी कि मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा। एम आई राइट मंजरी? एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन का जो घटनाक्रम था वो भी काफी हद तक, जिसे कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हुई, कि जो वो आया जज को लेके, जो पहले इम्पीचमेंट ऑफ impeachment जजेस वाला, वाला उसमें जो तय था। हुआ था कि पहले लोकसभा में आएगा, यशवंत हाँ, वर्मा का। फिर बाद में हाँ, राज्यसभा पहले लोकसभा में आएगा और बाद में राज्यसभा में में आएगा, क्योंकि प्रस्ताव आएगा। सरकार उसका श्रेय लेना खुद चाहती थी। क्रेडिट लेना चाहते खुद थे। लेना चाहती थी कि एक जो जुडिशरी में लगातार सवाल उठ रहे थे, जुडिशरी की शुचिता को लेकर, उन सब को लेकर, और धनखड़ एक काफी समय से वो जुडिशरी पे सवाल उठा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये एक फेस है। सरकार भी उस चीज को वो करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उस चीज को कहीं ना कहीं भुलाने की एनकैश कर ही लिया। एनकैश मतलब यहाँ पे नायक बनने की कहानी चल रही थी। नहीं, नायक वो उस दिन सब ना- अपने हु अपने टेक्स द तरीके से- क्रेडिट, नहीं, क्योंकि हाँ, नहीं, उससे हाँ, पहले उसमें- विनीता मंजरी, उससे पहले क्या था, जब विंटर सेशन में 90 लोगों ने साइन किया था उसके ऊपर, राइट। जो जयराम रमेश ने मूव किया था, ठीक है, तो उस समय फिर वो हो गया, क्योंकि उस समय इन्होंने कहा दिया था जगदीप धनखड़ जी को कि ये इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार को लगा कि हम क्रेडिट लेंगे, और आपने अगर देखा होगा कि मॉनसून सेशन की डेट इस बार 90 दिन पहले या कितने दिन पहले डिक्लेयर हाँ, हो जो गई कि थी, अमूमन 90 नहीं दिन पहले। होती है। जो कि अमूमन नहीं होती नहीं होती है। बहुत दिन पहले डिक्लेयर हो गई थी, और स्पेशली किरण रिजिजू ने ट्वीट किया था नहीं, कि लेकिन हम इम्पीचमेंट इस बार नहीं, लाएंगे। लेकिन सर्जना वो उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण था कि ऑपरेशन गांव और ऑपरेशन सिंदूर के उनका बाद विपक्ष लगातार मांग कर रहा था स्पेशल स्पेशल सेशन मांग कर रहा था, और सेशन। सरकार उसको टाल रही थी। तो सरकार के पास के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव था कि हम इस पे सत्र बुलाएं, तो उन्होंने बजाय स्पेशल सेशन बुलाने के पहले डेट डिक्लेयर कर दी। आप लोग वही मौजूद थे पार्लियामेंट में उस दिन? बिल्कुल मौजूद है, हालांकि सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन हम लोगों को जैसे ही नहीं, जिस दिन उन्होंने- रेजिग्नेशन हुआ, हाँ, उस पहले से मैंने तो पूरा आप लोग समय, वहीं थे? मैं सुबह से शाम तक राज्यसभा में नहीं, थी उस दिन भाई। शायद खड़गे जी का जन्मदिन भी था, तो मुझे हाँ, लगता है खड़गे तैश जी में का आकर- जन्मदिन भी तैश था। में आकर उन्होंने भी कहा ठीक है, विपक्ष ने जो कहा उसको मैंने ओके किया, तो मुझे लगता है कि शायद वही उनके ऊपर भारी पड़ गया। तो आप लोग को जब पता लगा तो कितना शॉकिंग था खबर कंफर्म करना? यस, इट वॉज शॉकिंग। नहीं, देखिए विनीता, 9:30 के करीब ब्रेकिंग न्यूज ने कंफर्म सोर्सेज से आ गई थी कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, और ये खबर हमको 7:30 के आसपास पता चल गई थी कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, क्योंकि जो उन्होंने मीटिंग, पहले बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई 4-4:30 बजे के आसपास से हुआ था। मुझे लगता है कि जो उन्होंने सुबह बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई और शाम को जब 4 बजे आके उन्होंने जिसमें ये सरकार घोषणा की तरफ की से कुछ नहीं हुआ। कि इतने सांसदों ने किया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो वहां से ट्रिगर हो गया उसी वहां से समय। सरकार की नाराजगी हो उसके गई। वहीं से सरकार नाराज हो राजनाथ गई सिंह ने कॉल और किया। तुरंत मोदी जी ने अपने रूम में मीटिंग बुलाई, राजनाथ सिंह जी और सब इन्होंने चर्चा की, जिसमें किरण रिजिजू, मेघवाल जी और और नड्डा जी, ये सारे लोग गए। और फिर शाम को जब उन्होंने 4:30 मीटिंग बुलाई थी, उस इसमें मीटिंग ये में लोग एनडीए से कोई नहीं गया। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि धनखड़ जी को इसी बात का लगा कि उन्होंने स्पेशल ये मीटिंग बुलाई, नड्डा जी को उसमें जाना था, किरण रिजिजू को They उसमें didn't जाना go. था, ये लोग वो नहीं नहीं पहुंचे। गए। लेकिन वहाँ ना नाराजगी। आने से
जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब ये मीटिंग उन लोगों के लिए बुलाई गई है तो वो दोनों, उन्होंने कहा कि वो किसी काम में बिजी, तो उन्होंने कहा यार जब मैंने ये सब किया उसके बाद पहले क्यों नहीं बताएगा, तो वो उठकर इसमें गुस्से में उठकर वो चले गए, उन्होंने मीटिंग उसी वक्त कैंसिल कर दी। तो वो भी एक मुद्दा बन गया उस टाइम पर कि उनको ये गुस्सा आया बहुत ज्यादा कि ना, क्योंकि हमने जब नड्डा तो धनखड़ जी इतना गुस्सा करते थे क्या अक्सर? नहीं, गुस्सा नहीं कर रही, वो तो बड़ा मजे लेते बहुत थे, मजे लेते थे और वो गुस्सा खूब मजे लेते थे पार्लियामेंट में। जो सबको भी टकराव होता था वो ज्यादातर विपक्षी नेताओं विपक्षी के से साथ ज्यादा होता होता था। लेकिन विनीता, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ ऐसे मौके आए हैं जब धनखड़ ने सत्ता पक्ष को पे बड़ी करारी टिप्पणी की है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान पर किसान आंदोलन को लेके शिवराज सिंह बॉम्बे में जो चौहान ने दिया, उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो सबको, मतलब इवन आम लोगों के भी थोड़े कान खड़े हुए थे कि बॉम्बे में की थी और उसमें शिवराज जी भी मौजूद थे। और देश की चौथी अर्थव्यवस्था बनने सीधे पे भी उन्होंने एड्रेस टिप्पणी करके की। बोला था कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, आपने वायदा करके पूरा नहीं किया। तो इट वाज शॉकिंग फॉर अस। और अगले दिन फिर मुझे उसके बाद मिले शिवराज जी, वहाँ पे पार्लियामेंट में मिले। मैंने कहा शिवराज जी भाई आपको तो, उन्होंने वो, अरे बोले वो मेरे आराध्य हैं, मेरे बड़े हैं, वो जो कह दे मेरे सर माथे पे। तो आप देखो पॉलिटिशियंस दैट वे दे हैंडल विद इट वेरी डिप्लोमेटिकली। ये लेकिन जया बच्चन के साथ तो इतना डिप्लोमेटिकली नहीं रहा था ना उनका। देखिए जया बच्चन नहीं, जया बच्चन या तो अपना नाम ना भरें, तो जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने लिखा जया अमिताभ बच्चन, या तो वो खाली जया भादुड़ी लिख दे, बच्चन भी ना लिखें। तो उन्होंने लिखा जया अमिताभ बच्चन। और अगर हो सकता है उसमें उनका कहीं पे कोई सेंटिमेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत हैं सच में। ऐसा आप फील करते हैं पार्लियामेंट में इतने सालों से वो आ रही हैं हाँ, कैसा कि वो एक स्टारडम शो करती हैं? नहीं, शो नहीं करती, नहीं स्टारडम कभी शो ऑफ नहीं स्टारडम करती। नहीं, वैसे वो करती है, लेकिन जया बच्चन के साथ थोड़ा एटीट्यूड रहा की है। प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम उनके साथ क्योंकि है। वो बहुत जल्दी, जैसे मुझे Aggressive याद हो जाती है हैं। कि हम लोगों का, जैसा कि विनीता आप जानती हैं और आप खुद भी उसकी सदस्य हैं, हम लोगों का एक महिला पत्रकारों का अपना एक छोटी सा वो है, जगह है जो हम लोगों के लिए सेकंड होम, इंडियन वुमेन प्रेस हाँ, कॉर्प। इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प। तो जब एक बार हम लोगों ने सारे सांसदों को, हम लोग करते हैं जब भी नई पार्लियामेंट आती है तो हम लोग नए सांसदों को चाय पे बुलाते हैं, हाई टी पे बुलाते हैं। तो जया जी को भी बुलाया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ लोग उनके आसपास खड़े हो गए तो सेल्फी लेना वो चाहा, तो उन्होंने बहुत थोड़ा नाराजगी व्यक्त की और वो इस चीज को पसंद नहीं किया। तो बाद में उनको समझाया गया, तो उनका कहना था कि आप हमें बताते तो मैं ले लेती, लेकिन अचानक आप मेरे बगल में खड़े हाँ, होके वो सेल्फी थोड़ा लेंगे, इस बात को लेके which I- थोड़ा कॉन्शियस है। हाँ, जो कि मुझे मुझे लगता है पसंद कि है। कोई भी अगर मुझसे सेल्फी लेना चाहता है या मेरे साथ फोटो लेना चाहता है तो कम से कम वो मुझे पहले नहीं, बता। वैसे हाँ, जब ताकि मैं वैसे वो comfortable हमें जब भी विनीता मिलती बहुत है ना, अच्छी जैसे मान लो आपको तो पता है यहाँ तो हर 2 मिनट में हाउस एडजर्न होता है आजकल, क्योंकि पूरा मॉनसून सेशन चला ही नहीं, हाउस एडजर्न 12 बजे तक के लिए एडजर्न, 2 बजे के लिए एडजर्न। तो हम जब नीचे उतर के आते तो जहाँ हम उतरते हैं लिफ्ट या सीढ़ी से, तो उसी के बगल में एमपी कैंटीन है, तो ये लोग हमें वहाँ आते जाते मिल जाते हैं। वैसे जब वो हमसे मिलती हैं बहुत प्यार से बात करती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं। और उनकी एक और अच्छी बात आपको बताती हूँ कि वो सब सांसदों के लिए 25-25 लोगों के लिए अपने घर से लंच मंगवाती हैं और सबको अपने घर का क्यों खाना कैंटीन का खिलाती हैं। खाना पसंद नहीं है? नहीं, वो कहती हैं वो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं तो घर से हेल्दी खाना आता है। स्मृति ईरानी भी तो लेके आती थी पूरा अपना एक डाइट प्लान के साथ, बहुत सारे बड़ा box। एमपीज की बहुत पूरी सारे पूरी MPs आती की हैं, गडकरी बहुत सारे की एमपीज की famous बड़ी है। बड़ी बास्केट्स मंगलवार आती और हैं। बुधवार उनका फिक्स है कि मंगलवार को उनके यहाँ ढोकला मिलता है और बुधवार को उनके यहाँ ये एक वहाँ की महाराष्ट्र की बड़ी फेमस है मिसल पाव पाव, ये मिलती है, वो फिक्स है। यानी कि कोई भी अगर जाएगा उसको ये दोनों चीजें, उसको मंगल और बुधवार ये उनका फिक्स चाहिए। मतलब आपका मंगलवार को मन करेगा ढोकला खाने का तो गडकरी जी के यहाँ चले जाएंगे और तो आप मतलब सीधा एंट्री हो जाती है। और वो नहीं, गडकरी some जी- MPs are very nice, हाँ, like- और गडकरी जी बड़े अच्छे मेजबान हैं, हाँ। खुद खाने पीने के शौकीन हैं। और जितने, और वो इतना ही नहीं, आप उनके यहाँ जाइए तो वो यहाँ तक बताते हैं कि ये शेफ का, जैसे गडकरी जी को चाइनीज बहुत पसंद है। तो एक बार वो कैलकाटा गए थे या कहाँ गए, तो वहाँ पे उन्होंने, है वेजिटेरियन, तो उन्होंने चाइनीज ऑर्डर किया, तो जो बन के आया फूड वो उन्हें बहुत पसंद आया।
तो उन्होंने बाकायदा अपना जो शेफ था, कुक था, उसको बात भेजा कराई और उसने भेजा, ट्रेनिंग दिलाई और आज जो उनका कुक है, अगर आप जाइए इतना बेहतरीन वेजिटेरियन चाइनीज आपको मिलेगा जो अच्छे कई 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलेगा। सम ऑफ देम आर वेरी नाइस। और वो अक्सर पत्रकारों को डिनर पे बुलाते रहते हैं। डिनर, लंच, इवन ब्रेकफास्ट पे वो बुलाते हैं, तो वो उतना ही जितना मतलब खाने के शौकीन है उतना ही खिलाने के भी शौकीन है। आप उनके यहाँ जाइए, उनके पास 10 काइंड ऑफ टी वेराइटी, बिकॉज ये IFS ऑफिसर, और उनके यहाँ घर में तो मतलब IFS मैंने देखा है, काफी उनको शौक होता है शौक, हाँ, एंड कॉफीज, टी, जूस। तो और वो उन कहते हैं कि whenever you feel like you just walk in, you want to have tea or coffee, come to my room। तो ऐसे भी MP हैं बहुत अच्छे। तो कौन से ऐसे MP हैं जिनके मतलब संसद में जिनके ऑफिस हैं और आप वहाँ बेधड़क चले जाते हैं और जहाँ जाने में सोचना पड़ता है? देखिए ये दोनों ही बताना पड़ेगा ऑनेस्टली। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको जैसे बताऊं कि मैंने UPA का रिजीम भी देखा और अभी मैं NDA का रिजीम भी देख रही हूँ। तो उस समय में क्या होता था कि जैसे गुलाम नबी आजाद थे जब वो LOP थे, तो आप कभी भी उनके रूम में चले जाइए, मतलब उनकी तो स्थिति ये होती थी कि हम जैसे 5-7 फीमेल जर्नलिस्ट खड़े हो रहे हैं, वो अचानक हाउस से उठ के आए, ओए कुड़ियों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। हाँ। अरे भाई, ये कुड़ियां बेचारी कब से वो कर रही हैं, अपने स्टाफ को बुलाते थे, भाई चाय पिलाओ, सैंडविच खिलाओ, वो कराओ। तो इस तरह का आप कभी भी चले जाइए आपको मिलता था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते थे PK बंसल, तो हमें पता था पवन बंसल वो हमेशा 4:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती थी, 5 बजे खत्म होती थी, और हम लोग भाग के PK बंसल के रूम में जाते थे। वो हाउस से आते थे तो हमें पता था दिन भर की जो दिनचर्या है वो हमें बताएंगे, कहाँ सरकार क्या सोच रही है, क्या। तो एक उस वक्त में एक थोड़ा खुलापन था, मीडिया से इंटरेक्शन होता था, जो कि कमलनाथ के समय से ही काफी कम हुआ और NDA के समय में तो काफी हद तक। अब क्या होता है, हाँ, इसमें NDA में भी जब अरुण जेटली जैसे नेता हुआ करते थे तो वो बहुत मीडिया फ्रेंडली थे, सब कुछ करते थे। खाने पीने की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि जो सांसद हैं वो भी अपने फेलो जो सांसद होते हैं उनके लिए कितना सोचते हैं कि अगर आप याद कीजिए कि सेकंड रिजीम में लगातार विरोध हाउस में चल रहा था, वेल में लोग उतर रहे थे, तो सुप्रिया सुले का पर्स देख लीजिए, उसमें आपको इतनी टॉफियां, इवन जया बच्चन जी भी रखती हैं, जया जी भी रखती है टॉफी, वो बांटती रहती है सबको। हाँ, बांटती ये सारी चीजें, चूरन, टॉफी, नारा देते देते थक जाते थे तो सुप्रिया सुले भाग के जाती थी और मुट्ठी में जाके जो नारा, जैसे ये तब गौरव गोगोई, सुष्मिता वगैरह, ये सब यंग क्राउड हुआ करता था, तो चुपचाप जाके ना उनके हाथ में थमा देती थी। अच्छा। ये दिखाने के लिए, अरे भाई तुम्हारा गला सूख रहा होगा तो ये। तो इस तरह की चीजें हम लोग इवन खाने पीने की जब बात करें तो विजय गोयल जी इज वेरी फेमस कि पुरानी दिल्ली की पार्टी तो भाई अब तो कम कर दी उन्होंने, लेकिन जब वो MOS थे, जब वो मिनिस्टर रहे, तो पुरानी दिल्ली में दौलत की चाट, फलाना, एवरीथिंग, यू नो, वो ऐसे जलेबी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल्हड़ का वो अपने घर पर स्पेशल फूड, लंच या डिनर भी रखते हैं। जैसे अभी जितेंद्र सिंह जी ने रखा था जम्मू का राजमा चावल स्पेशल। हाँ, तो इस तरह से ये लोग रखते हैं। जैसे आप याद करें तो वो लंच और डिनर रखा, लेकिन वहां रहकर जो होता है, वहां पर रहकर जिन लोगों के साथ हम इजीली जाकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनमें से तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फ्रेंडली, और कुछ ऐसे हैं जहाँ जाते हुए सोचना। कौन है वो? आप कौन से ऐसे कमरे हैं सांसदों के जहां पर जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है? जैसे कि पीयूष गोयल की एंट्री है आपको स्ट्रेट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्मृति ईरानी के यहाँ पर थी पहले? नहीं। स्मृति ईरानी क्या मैं आपको बताऊं कि मैं HRD कवर करती थी मिनिस्ट्री, तो कपिल सिब्बल हुआ करते थे, तो हम लोग उनके यहाँ चले जाते थे। ऑब्वियसली HRD मिनिस्टर थे, PS होते थे, तो PS के बाद गए, और जैसे ही कपिल सिब्बल रूम में आए, अगर रेड बल्ब ना जल रहा हो, मतलब मीटिंग ना चल रही हो, कोई बैठा ना हो, तो हम लोग चले जाते थे। बस वो फ़ोन करते थे, सर, क्योंकि हम सब लोगों का 10, 12, 15 जर्नलिस्टों का रोज का जाना, और अगर हैं ऑफिस में सिब्बल साहब तो हम लोग जाते ही थे। तो वहाँ पे कहीं उसके बाद जैसे ही रिजीम बदली, NDA गवर्नमेंट आई और
स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर बनी, तो सबसे पहले तो आपको बताऊं 3rd फ्लोर पे उन्होंने बाकायदा दरवाजे लगवाए एक उस तरह का, और उसके आगे जर्नलिस्टों की एंट्री बंद हो गई, लोग जा ही नहीं सकते थे। हम लोग तो ऐसे दरवाजा खोलते थे, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते थे हम लोग झांक के बोल लेते थे, अगर वो बात कर सकते थे तो बोले हाँ आ जाइए, वरना कहते थे 2 मिनट बाद या कल आइए। इतना हम सब लोगों का था। लेकिन उसके बाद तो ये हो गया कि हम लोग 3rd फ्लोर में जो वो पूरा विंग था उसमें सारे अधिकारी अधिकारी के बाद आपको वहाँ मिलते थे, तो वो पूरा विंग ही कवर कर दिया गया, आपकी एंट्री बंद कर दी गई। क्या ऐसा अकेला विंग था इस मिनिस्ट्री का या किसी और ने भी किया? नहीं, धीरे धीरे सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से शुरुआत हुई, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में भी हुआ, और एचआरडी मिनिस्टर जो थी स्मृति जी, उनके यहाँ तो आप नहीं जा सकते। मतलब पीयूष गोयल से शुरुआत हुई थी? नहीं, उस वक्त पीयूष गोयल थे, हाँ शायद पीयूष गोयल से शुरुआत। तो आप स्मृति ईरानी क्या इतना इजी एक्सेस, अगर उनका मन है तो मैंने ठीक नाम लिए पहले, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी। जी जी। इसमें विनीता में एक और भी इनके जैसे कुछ लोग हैं जिनके यहाँ एंट्री में देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो नो नॉनसेंस है, कोई आप इतना आसानी से, लेकिन मैं खुद अपना 2-3 किस्से ऐसे बताऊं कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट इशू आया, हमें लगा कि हमें सरकार से, जब ये जेटली जी के जाने के बाद हमें सरकार से वो उनका भी पक्ष जानना चाहिए, तो ऑल्दो मैं ट्रेजरी नहीं कवर करती थी, हम जाके लोग खड़े हुए थे, हम भी खड़े हो गए, वो आए, उन्होंने कहा अच्छा आ गए, उनको पता चला होगा कि जर्नलिस्ट, उन्होंने सबको बुलाया और कई मुद्दों पे खुल के बात की। जैसे क्या होता है कि बाकी लोग ना आपको गोलमोल जवाब देंगे, जो सवाल पूछा गया हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया। जो हो सकता था वो कहा हाँ, जो नहीं हो सकता था वो ना, किसी का कोई कंफ्यूजन है, हम लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया। तो अमित शाह के साथ एक ये चीज़ है कि अगर उनको आपसे बात करनी है और अगर आप वो अवेलेबल हैं और बात करना चाहते हैं तो वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, जिनके लिए अमित शाह के लिए कहा जाता है कि उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जनरली वेरी वार्म। हाँ, आप नमस्ते करो। प्राइम मिनिस्टर जब निकल के जाते हैं पार्लियामेंट में, आना जाना उनका होता है, तब पत्रकारों से भी कई बार देखा है वीडियो में नहीं, बिल्कुल अलग है। अब वो आते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, आते जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जो एंट्री जहां से होती है यूटिलिटी गेट, वो भी पूरा सब बंद हो जाता है। नो बडी आपको, आप अगर हम मान लीजिए कि हम पहुंच गए यूटिलिटी गेट, हम पहुंचे 10:30 और मान लीजिए उसी समय पीएम आ रहे हैं, तो सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया जाता है और हम लोगों को भी साइडलाइन कर और हम लोग को वेट करना पड़ता है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। अब पीएम की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई। और पहले कितना कंफर्टेबल था आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं था पहले नॉर्मल था, बिल्कुल आराम से। वही एक ही गेट होता था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के 2 गेट अलग बने होते, तो नॉर्मल लोग जाते थे, नॉर्मली पुराना आना जाना सब एक ही गेट से होता था। लेकिन पीएम तो हंस द्वार से आते हैं ना शायद, या नहीं हंस द्वार से, मकर द्वार से नहीं, मकर से तो जाते हैं, वो अश्वद्वार से। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में चलता था तो जो लोकसभा का गेट नंबर 4 होता था और उससे मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे पीएम की एंट्रेंस होती थी। तो इवन मोदी जी के फर्स्ट रिजीम तक ये था कि हम लोग अगर मोदी जी आ रहे हैं तो जो जहां होता था वो रुक जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि आप काफी देर पहले से रुक जाते हैं और बंदा तक नहीं दिखाई देता सिवाय सिक्योरिटी के। वहां पे मतलब आपका शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, वो वाली पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों? मोदी जी जब कई बार शादियों में जाते हैं, आप लोग तो कई ऐसे कार्यक्रमों में शादियों में भी गए हैं जहां पर मोदी जी आए हैं, बिल्कुल, तो वो पैसेज जो होता है उसमें थोड़ी दूरी पे लोग खड़े ही होते हैं। नहीं, लेकिन बस वो पैसेज रोका जाता है, पैसेज नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उससे पहले कितनी तैयारियां वहां होती हैं। कि वो आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ कहने को वो भीड़, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा एक वॉल बना के चलता है, वॉल बनता है, सिक्योरिटी एक वॉल के बीच में चलती है। अब वो प्रधानमंत्री कभी आउटरीच कर लें तो बात अलग है, वरना जैसे इस बार लाल किले में देखने को मिला एक विजुअल, 15 अगस्त को जब मोदी जी आए तो उनका गाड़ियों का पूरा काफिला कैमरे में जिस तरह से कैप्चर हुआ, पहले भी हुआ ऐसा नहीं, लेकिन इस बार चर्चाओं में बहुत आ गया। ये तो देखो उनका कॉम्प्लिकेट चलेगा तो चलेगा ही, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और जितनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं
वो तो जो लेकिन SP security, नहीं, तो काफी इसमें tie वो up डिसाइड हुई नहीं है। करते, एसपीजी डिसाइड करती है। एक बार एसपीजी तो ने जो सा- डिसाइड कर दिया वो बिल्कुल। उसको पीएम भी चेंज नहीं कर जैसे क्या वो तो सारा सिक्योरिटी क्या कभी security ऐसा है। कुछ सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एसपीजी ने डिनाई कर दिया अगर हो? हुआ होगा तो हम एसपीजी से ये ही बात बात अभी हुई तक होगी। कभी हमने सुनी क्योंकि नहीं कई बार ये है। चर्चाएं पहले भी हुआ करती थी यूपीए गवर्नमेंट में, जैसे राहुल गांधी एक बार बैरिकेड पे चढ़ने लगे थे तो उनको मना कर दिया था एसपीजी ने, कहीं गाड़ी लेकर के नहीं, राहुल निकल। गांधी का एक बड़ा अच्छा किस्सा, प्रवीण जैन आप जानते हैं ना, बड़ा फेमस अपने फोटोग्राफर जो Right, हैं, right, right. बड़े पुराने हैं। तो बहुत पुराने हैं। एक बार प्रवीण की गाड़ी खराब हो गई गुड़गांवा के पास कहीं से, और उस समय राहुल गांधी निकल रहे थे तो वो रुके, उन्हें बोले अरे भाई प्रवीण आओ ना मेरे, मतलब तुम्हारी गाड़ी, तो रोक के उन्होंने प्रवीण को लिया अपने साथ। प्रवीण ने, क्योंकि प्रवीण जी ने अगर आप कभी प्रवीण को इंटरव्यू करो, राजीव वो आपको गांधी की बहुत photographs उन्होंने click की, इंदिरा गांधी की click की हैं। कभी आप प्रवीण से बातें करना, वो आपको बहुत अच्छे बहुत सारे किस्से किस्से सुनाएंगे। बताएगा। उन्होंने काफी बता रहे photos थे कि बताए। जब वो पटना गए थे तो लालू खुद स्टेशन पे लेने आए थे और की अनाउंसमेंट कराई थी पूरी की प्रवीण जैन आ रहे हैं। हाँ। तो यू नो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कुछ चीजें खराब है, कुछ ये एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी- हैं हाँ। जो कि पार्लियामेंट में फोटो क्लिक करते हैं सबकी काफी अलग अलग इंडियन एक्सप्रेस के फोटो एडिटर है, Photographer। वेरी वेरी सीनियर फोटोग्राफर। हाँ। बहुत एग्जीबिशंस वो अपनी लगा बहुत चुके हैं। exhibitions हुई हैं। हाँ, तो उनके पास तो पिटारा है पूरा का सही पूरा। बात है बिल्कुल। उनके पास true। पूरा पिटारा। और आप पूछ रहे थे एक अब कुछ के तो ऑफिस है, जैसे जगदम्बे कपाल जी, ही इज जेम ऑफ अ बिल्कुल, पर्सन। बिल्कुल। मतलब कि अगर किसी को भूख प्यास लगी और उस सेंटर में है कोई और उनके घर पहुंच जाइए, आप देखिए उनकी गाड़ी में भर के इतने लोग जाते हैं लंच टाइम में, जब सेशन चल रहा नहीं, वो होता है। बाहर जब हम निकलते तो वो साथ ही ले लेते हैं हमें। हाँ, आओ, आइए, बैठो, वो ऐसे हम lunch खड़े होते हैं ना, करना। बोले कि सुबह से लगी हुई हो ना, चलो चलो बैठो आओ, चलो बैठो। खाना खिलाने लेकर, और और उनके वो घर अपनी की- गाड़ी में जबरदस्ती भरते हैं हम भरते लोगों हैं, को, फिर कहते हैं लेकर बाकियों को जाते हैं। कहते हैं पीछे आ जाओ। हाँ। फिर उनके घर की जो डाइनिंग टेबल है उसमें 20 लोग एक साथ बैठ एक साथ सकते हैं। बैठ सकते हैं। फिर इतना ही नहीं कि खाना, फिर वो अपनी वाइफ को अरे वो जो आम का अचार गांव से आया था वो लेके आओ, हाँ। अरे वो जो गुड़ आया ना भी मेरठ से वो भी तो खिलाओ अब एक दिन इनको, उन्होंने अरे वो special- तुम्हारे मायके से देसी घी आया था वो भी वो तो भी लेके दो, फिर आओ। कहेंगे ये वो जगदम्बे black- कपाल जी का हाँ, है। बोले जगदम्बे ब्लैक चावल कपाल बनाए हैं, पता है अंजलि ब्लैक चावल बने हुए हैं तो आज स्पेशल, चलो ये- तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया था कि मुझे ये ब्लैक चावल बहुत और पसंद उनकी है, तो पत्नी भी बहुत स्पेशल अच्छी उनकी है, पत्नी भी, अन्नपूर्णा। मिसेस भी उतनी ही अच्छी भाई अच्छा, उनका आप- नाम भी अन्नपूर्णा है। नहीं, हम कहते हैं, हम कह रहे हैं उनको अच्छा। अन्नपूर्णा, उनका नाम पता नहीं क्या है, बट वो खुशी खुशी खिलाती है बहुत, सबको, हाँ। खूब प्यार से। और जितने अंदर जितने टेबल पे लोग डाइनिंग बैठे टेबल नहीं, पे अंदर बैठे बैठे हैं, ड्राइंग रूम में ड्राइंग बैठे रूम में भी हैं। उतने ही मतलब बैठे एक होते हैं। round तो उठेगा, पत्र- फिर दूसरा ऐसे आएगा। मैंने देखा है कि एक बार पार्लियामेंट में मैं देखती थी कि जितनी भी कुछ महिला सांसद जिनका एक ग्रुप है, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव और कुछ और साथ कनी मोई वगैरह का। हाँ, कनी मोई, हरसिमरत। हरसिमरत, ये सब मिल करके प्रियंका गाड़ी चतुर्वेदी। में बैठ करके अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के हाँ। और कहीं लंच वंच के लिए ऐसे हाँ, निकल जाते हैं, हाँ, जाते हैं। जैसे प्रियंका जया चतुर्वेदी, बच्चन जया and, बच्चन, रेणुका चौधरी, रेणुका चौधरी, ज्यादातर प्रियंका एक चतुर्वेदी, गाड़ी में, और प्रियंका ये दो प्रियंका चतुर्वेदी, ये तीनों प्रियंका दोस्त हैं। चतुर्वेदी और जया जी को तो बहुत बार धनखड़ जी टोक, तो जैसे ही जया बच्चन एंटर करेगी, प्रियंका अपनी इनको सीट अलॉटेड होती है नंबर, तो प्रियंका ना जैसे ही जया जी आएंगे जाके उनकी बगल में बैठ जाइए। धनखड़ जी, प्रियंका जी अपनी सीट पे जाइए। हाँ। जैसे स्कूल में स्कूल टीचर कहता है ना टीचर चलो होते अपनी थे, सीट पे जाओ। प्रियंका जी आपकी ये सीट नहीं है, आप अपनी सीट पे जाइए। तो ये भी चलता है, क्योंकि वो गप शप ये लोग बहुत करते हैं आपस Gossip में। बातें। और जब तक सेशन शुरू नहीं होता ना विनीता, आप House नहीं शुरू गैलरी होता। से देखिए, और ये सब एक दूसरे के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है आएंगे, वो साड़ी कैसी है और क्या कैसा है, और जो भी जैसे ये बता रहे थे जो टॉफी इलायची सब एक दूसरे को बांटते खिलाते, लेकिन जैसे ही Session सेशन start 11 हुआ, बजते हैं हाउस हम, शुरू हुआ। और कैमरा ऑन हुआ, उसके तो बाद वो- क्या एक दूसरे के ये खिलाफ फुल यानी कि फुल मूड में आ जाते फुल हैं। मूड, आहा, और पूरे जैसे मूड में। ही- जैसे मतलब कहते हैं ना जैसे ही हाउस एडजर्न होगा, फिर वो हाथ फिर वो पकड़ एक के दूसरे से गले बात में करते हैं। बाएं डाल के फिर कैंटीन। दोनों साथ जैसे साथ भी कहते हैं जाते ना कि मतलब क्या कहते हैं कि पेपर फेंक दिया अमित शाह जी हाँ। के मुंह पर, ये कुछ सब नहीं। किया, फिर उसके बाद साथ साथ चले जाते सब हैं। बिल्कुल ये 15 मिनट के बाद ही वही सब नॉर्मल दिखाई जो देता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये पूरा माहौल और मूड कम हुआ है। अच्छा। पहले पहले अभी थोड़ा इससे सा भी अच्छा था। पहले बहुत अच्छा था, लोग आते थे, खूब बातें करते थे। सुषमा जी जब थी और सोनिया गांधी थी, ये लोग एक दूसरे के पास उठ के जाते थे, बात करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें
मतलब मतभेद जो है ना वो मनभेद में मनभेद बदल बदल गए। गए। जैसे रमेश बिदुड़ी ने एक बहुत अजीब सा शब्द का इस्तेमाल किया था संसद में, और इस तरह की अमर्यादित भाषा की लिस्ट आप लोग क्योंकि इतने सालों से कवर कर रहे अब हैं, ये तो ये शब्दों लंबी की हो कोई- चुकी है क्या बहुत- पहले से? अब बहुत लंबी हो नहीं, अब तो गई। बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये तो मर्यादा का पालन को है पार ही कर नहीं। रहे हैं ये लोग। और वो संसदीय किसी भी मर्यादा दोनों पीछे ही है। पक्षों से ये हो दोनों रहा है। पक्षों से। दोनों पक्षों हम ये से। नहीं ये कहते गलत कि है। विपक्ष या जनरेशन सत्ता पक्ष- प्रॉब्लम है ये क्या? नहीं मुझे ये नहीं कह लगता। सकते। मुझे लगता है कि राजनीति का जो रूप और माहौल वो बदला चेंज हो गया है, वो अब चेंज हो जैसे चुका है। कि पुराने नेताओं की अगर आप बात करें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, या ये कहें उस वाले टेन्योर की अगर आप सोचें, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? कौन कौन से नेता उस वक्त, मुलायम सिंह यादव भी थे तब, Yes. तो मैक्सिमम अटेंडेंस शायद उनकी रहती थी, अब कौन उनको रिप्लेस कर रहा है? नहीं, कुछ जो सांसद हैं वो बहुत नियमित तौर पे आते हैं। जैसे हमने देखा कि भृतहरि मेहताब हुआ करते थे, वो बहुत और वो हमेशा, उनको कई बार वो मिल चुका। अगर अभी हम मौजूदा दौर की बात करें तो एनके प्रेमचंद्रन है, वर्षा गायकवाड़ है, जो कि ये लोग सब इवन बीजेपी की तरफ से भी कई सांसद हैं। बीजेपी के तो ज्यादातर आते हाँ, क्योंकि जो भी वो होता है ना विप विप हाँ, जब उनकी लागू ड्यूटी होता है लगती है, तो उनकी उस ड्यूटी टाइम लगती पर है, और हाउस में अगर जो रहने- नहीं आते तो उनको जिसको जिम्मेदारी ये इनकी अटेंडेंस की ना, उसको फिर जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तो वो लोग भी कंगना बहुत रनौत ध्यान भी रखते देखा है, हैं। काफी आती है नहीं, वो भी रेगुलर हैं विनीता, ऑलमोस्ट regular है। एक तो हम लोगों का जो पत्रकारों का सांसदों से या नेताओं से मिलने का एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी सेंट्रल हॉल, जो कि नई बिल्डिंग में अब नहीं हुआ। मुझे याद है जब हम शुरू में मैंने कवर करना शुरू किया तो कैंटीन में जाते थे, तो सेंट्रल हॉल की एक जो सेंट्रल हॉल के कई एग्जिट हैं, दरवाजे हैं, तो एक जो है लाइब्रेरी की तरफ था, और वहां पे आपको चाय, कॉफी, लस्सी वगैरह मिलती है। हाँ। तो जो भी वहां पे वेटर्स थे वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कितनी बार वो सेंट्रल हॉल से उठ के, आप एक तो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास चीजें पहुंचती थी, लेकिन कई बार वो उठ के खुद आ जाते थे और वो लस्सी पी के जाते थे। तो वो बताते थे कि वो कई बार इस काउंटर पे खड़े होकर उन्होंने लस्सियां पी हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो माहौल था, ये था, वो धीरे धीरे अब सेंट्रल हॉल नहीं है तो एक उस तरह का जो कहते हैं ना फ्रेंडली और माहौल। दूसरा क्या हुआ कि जो पहले ना जो कैंटीन थी पार्लियामेंट की, उसमें एमपी पत्रकार मिलके मिलकर बैठते खाना थे। खाते थे। लेकिन Yes. अब मैं उसके अलग होने की वजह, पत्रकार खुद जिम्मेदार है क्योंकि वो रोज स्टोरी, आप तो खुद ही जानती हो, रोज स्टोरी चलाते थे कि ये देखो पार्लियामेंट की कैंटीन चाय में 2 इतने का रुपए की मिलता है, इतने कॉफी की रोटी मिलती है, 3 रुपए इनको की क्या है। महंगाई का पता। हाँ। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारी अलग हमारी अलग। तो अब क्या है, अब एमपी कैंटीन भी अलग है, हम नहीं जा सकते। एमपी गेस्ट कैंटीन में हम लोग जाते हैं, वो भी अभी जिसमें allow एमपी हुई है। नहीं आते। तो अब वो जो प्रॉक्सिमिटी है ना वो कम हुई है। और दूसरी एक और बात मैं जो आपको बताती हूँ, आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि जो मिनिस्टर या सांसद के पीए होते हैं ना, अगर वो अच्छे हैं तो वो आपको एक्सेस देते हैं, उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये भी एक बहुत वो आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, उन्हीं के, क्योंकि वो तो अपना फोन वो अपना उठाएंगे गेस्ट नहीं। आपको बना लेते हैं एक तरह हाँ, से, देन यू कैन हैव द हाँ। एक्सेस। तो जैसे 2-4 लोगों के पीए हाँ, बहुत हाँ। अच्छे हैं, बहुत अच्छे, अनुराग ठाकुर का विवेक मौर्य है, इज वेरी हाँ, गुड, इसका वेरी कीर्ति आजाद वाला पॉलिश्ड, बहुत अच्छा है, त्रिची कीर्ति शिवा का त्रिची शिवा विजय वाली है। बहुत अच्छी है। तो इस तरह से कुछ लोग हैं, तो ये फर्क होता है। तो ये फर्क लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे कि आप लोगों की बातें सुन के भी, और मैं खुद भी जो मैं पार्लियामेंट गई, मैं देखा कि पहले और अब में नेता और पत्रकार के बीच में एक डिफरेंस आ गया। देखो, एक मैं आपको ये एक है। किस्सा अब है। सुनाती हूँ, एक लाइन शुरू हो लेट चुकी मी है। टेल शुरू हो चुकी है। जब राजेश खन्ना चुनाव लड़े, हाँ, तो पहली बार वो स्टार थे, अडवाणी जी को हराना था, तो फिर पर लेकिन अडवाणी जी गांधीनगर चले गए थे, और वो जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा से। यस। तो क्या हुआ कि पहला जब चुनाव पहले राजेश खन्ना को, तो उस समय 2 ताल कटोरा पर कांग्रेस का ऑफिस होता था, ऑफिस 2 हुआ ताल करता था, कटोरा। बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन के लिए मुझे दोनों, नई दिल्ली में मुझे दोनों को ही कवर करना था, शत्रुघ्न सिन्हा भी और राजेश खन्ना भी। तो हमें वहाँ बुलाया गया 2 ताल कटोरा पे। मैं गई, आई वॉज अ यंग रिपोर्टर, सिटी रिपोर्टर, बच्ची थी। तो वहाँ पे विद्याचरण शुक्ला जी थे, धवन जी थे, और एक और 2 नेता थे, एक और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो
उन्होंने देखा, क्योंकि उनको पता है कि ये नई लड़की आई है, तो वो कोई एक जलेबी उठा के ला रहा है मेरी प्लेट में कि लो खाओ, कोई एक समोसा लेके आ रहा है कि ये खाओ, एंड दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। और मैं तो बिल्कुल दिल्ली में नई, पत्रकारिता में नई और बिल्कुल बच्ची और इतने सीनियर रिपोर्टर, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कंफर्ट लेवल दिया। और जब मैं निकली तो आर.के. धवन मेरे पीछे पीछे आए और आर.के. धवन ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਵਾਂ। आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई व्यक्ति जो इंदिरा गांधी का इतना पावरफुल व्यक्ति, एंड ही नोटेड इट कि मैं नई हूँ, मैं बीट में पहली बार आई हूँ, वो मेरे पीछे आए, जो अब नोटिस में भी नहीं आता कौन तो कोई नए रिपोर्टर को बेचारे को कोई ध्यान ही नहीं देगा। एंड मैं इस बात को कभी भूल ही नहीं सकते विनीता कि कितने प्रेम से वीसी शुक्ला जी ने मेरी प्लेट में जलेबी रखी, कितना समोसा रखा, और कैसे धवन साहब जो थे वो, क्योंकि वो प्रभारी थे वीसी शुक्ला जी। आपका पहला दिन संसद कवर करने का बहुत खास रहा। संसद नहीं, चुनाव कवर करने का। तो और हरमोहन धवन जी गेट तक आए, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ है, ਗੱਡੀ दवा। मैंने कहा थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, जो दिल्ली के, जिनकी लक्ष्मी नगर के अंदर भी दुकान है, राम बाबू शर्मा, उनके बारे में भी यही किस्सा है। उनमें भी जब मुझे फर्स्ट टाइम कांग्रेस कवर करने के लिए मिली, तो राम बाबू जी उस टाइम पे अध्यक्ष होते थे, तो मैं फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गई, तो अभी उनका तालकटोरा में ही था उस टाइम पे। उसके बाद ही ये इधर ITO पर आया, तो मैं जैसे उनको जाकर बोला कि सर मैं यहाँ से, तो बोले अरे बैठो। मैंने कहा सर मुझे लेकिन कुछ नहीं आता, मैं ABC भी नहीं जानती, राजनीति इसकी पॉलिटिक्स। बोले हम हैं ना सब बताने वाले। यानी कि ये जो शब्द होते हैं ना, वो आदमी को एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर लेवल अच्छा करते हैं। हाँ, मतलब जैसे हम छोटे गए हैं, तो ये नहीं कि स्टूडेंट की तरह, बच्चे की तरह, एक अभिभावक की तरह। तो ये तो वो हुआ जो नेताओं ने आप लोग को काम करते हुए शुरुआत में देखा। अब कई नेता हैं जो आए पहली बार, है ना, जो एक यंग ब्रिगेड में दिखते हैं, एक इमेज है जिनका उभरते हुए स्ट्रॉन्ग लेवल पर, उसमें काफ़ी सारे सांसद हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव और सबसे इंटरेस्टिंग किसका लगा? आप लोगों मिले होंगे, मुलाकात करके। देखो कई एक जो सांसद है ना चंदन सिंह, यूपी से है, तो जब मैं उनको कवर करने गई तो उन्होंने कहा कि रात को 11:30 बजे आना, क्योंकि वो कवर करके आए थे। तो मेरे साथ एक और रिपोर्टर थी, उनके घर गए, अच्छे से उन्होंने मैं इंटरव्यू दिया, खाने पीने को पूछा, और बाद में चंदन ने उठ के मेरे पाँव छुए। अच्छा। और चंदन ने मुझसे कहा कि आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत अनुभव है, अब मैं अगर संसद में आया तो आप लोग मुझे मार्गदर्शन देना। तो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा ही बदल गया है। और अभी भी जब भी पूछो इन लोगों से, वो पार्लियामेंट में मिलते हैं तो बहुत झुक के नमस्ते करते हैं, कुछ है जो बहुत ब्राइट है, आशीर्वाद दे। जैसे तेजस्वी सूर्या जब आए थे तो वो बहुत यंग थे, बिल्कुल काफी ब्राइट थे। अगर अभी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो काफी ब्राइट हैं। तो बहुत सारे शांभवी हैं, ये सब लोग हैं, ये लोग बहुत ब्राइट हैं। इवन जैसे वो है सुष्मिता है, शी इज वेरी गुड टू टॉक टू। सागरिका बहुत अच्छी है, सागरिका घोष अच्छी, क्योंकि वो खुद पत्रकार है, पुरानी साथी हैं और पत्रकार हैं, वो भी बहुत अच्छे से बात करती है। और मौसम नूर बोलती कम है लेकिन बहुत डिग्निफाइड है। ये कई बार कल्याण बनर्जी जिस तरह से बोलते हैं और जो पूरा बवाल खड़ा कर देते हैं, और हाल ही में जैसे महुआ मोइत्रा को लेके इन्होंने बोला, तो ये थोड़ा शॉकिंग नहीं लगा आप लोगों को? ये बताएंगे हम जी, मैं तो लोकसभा कवर नहीं करती हूँ। महुआ मित्रा को लेके अगर मैं कहूँ तो दरअसल क्या है ना, वो उनकी अपनी पार्टी की अंदरूनी अंदर की पॉलिटिक्स, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि वो है, यानी कि वो क्या होता है कि दोनों के बीच में फाइट चल रही है पॉलिटिकल में, yes. वो इंटरनल उसको ये इंटरनल पे आते हैं, वो उसको पार्लियामेंट में ले आते हैं, और वहीं पर वो जो है ना इनका वो शुरू हो जाता है कि ऐसा भी दिखता है आपको पार्लियामेंट में कुछ लोग इसी वजह से एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। ये भी चीजें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, साइड होकर निकलते हैं। अगर वो बंदा आगे बैठा हुआ है तो वो कॉर्नर पे होकर निकल जाएगा, बनर्जी अगर बैठा है तो वो साइड से होकर निकल जाएगी, उस साइड से जाएंगे ही नहीं वो लोग। तो ये सब चीजें दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि जो कई बार चीजें प्लेटफॉर्म के बाहर दिखाई देती हैं वो चीजें अंदर भी दिखाई देती हैं।
अंदर भी होती हैं। और इससे उलट अगर आप देखें तो कई बार बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो अगर विपक्ष के हैं तो वो सत्ता पक्ष के पास जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छे से बात तो करते सब हैं। कुछ होता है कि करते ये हैं। मैंने जैसे कहा ना, अखिलेश यादव का अमित शाह को बात करते हुए स्टूडियो पर एक वीडियो हाँ। काफी वायरल हो गया था। एक कहते हैं ना कि फिल्मों में प्रियंका जैसे ही चतुर्वेदी भी तो मिलने गई थी उनसे। हाँ किनसे? मोदी जी से। नहीं मोदी जी से नहीं, अभी वो मिली थी शायद गडकरी जी से ही मिली थी वो। हाँ, अभी पीछे अभी वो गई तो थी। खैर उनके अपने पास तो प्रदेश बहुत का- इजीली, ऐसा कुछ प्रदेश नहीं का है, वो मामला बड़े है। नॉर्मल तरीके से लोग जाते हैं, क्योंकि देखो एक बात सुनो, जो लोग सत्ता पक्ष में रहते हैं नेचुरली है उनके हाथ तो में उनको भी अपना काम- बहुत सारी उनको भी चीजें अपना काम होती हैं, कराना मिनिस्ट्रीज होता है, के हैं, अपनी- अपने फंड रिलीज कराना है या अपने यहाँ की प्रॉब्लम अपने से यहाँ उनको तो रेल नेचुरली लाइन है ना, बिछवानी है। ऐसे में इन तो लोगों कुछ को लोग ग्रुप्स में चलते हैं, कुछ लोग सिंगल चलते हैं, तो इस तरह ग्रुप की तरह भी, इस तरह से भी लुक्स दिखाई देती होंगी ना यहाँ पे। हाँ, कुछ दोस्त होता हैं, है। देखिए जोड़ियां विनीता, हैं। जोड़ियां हैं, कुछ जोड़ियां भी आप चलती ऐसे हैं। समझिए कि जब आप नए कॉलेज में जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, तो आपके एक फेलो क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ सबके, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपके 40 के साथ तो वो प्रॉक्सिमिटी नहीं हो सकती जितनी 2, 4, तो 5 कई के लोग साथ है। आपको help तो करते आपको हैं। समझ में आता है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं जो आपस में साथ में चलती हैं, कुछ लोगों का अगर आप देखें तो ऐसे पुरुष उनका भी है कि जो आपस में 3-4 लोग वो अक्सर आपको साथ दिखाई साथ ही देंगे। दिखाई देंगे। अभी जैसे मीनाक्षी जैन नई राज्यसभा सांसद बनी है, तो ये जो नॉमिनेटेड हैं इनका जगह थोड़ा अलग होता है। अब वो बेंचेस अलग अलग है, तो एक दिन मैंने देखा कि मीनाक्षी जैन को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेंच कौन सी है, तो वो ना दूसरी तरफ बैठ गई। तो फिर एक एमपी आए, उनको हाथ पकड़ के लेके गए, उन्होंने बताया, हम ऊपर से देखते रहते कि मीनाक्षी जी ये आपकी सीट है। और जैसे वो अपनी क्या नाम है जो इन्फोसिस वाली सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, शी इज वंडरफुल पर्सन। वो हर रोज एक दिन चमेली का गजरा लगा गजरे वजरा लगा के पूरा आती एक है। दिन वैजंती माला के फूलों का लगा के आएंगे, एक दिन बेला का लगा के आएंगी। बट शी इज डाउन टू अर्थ एंड सिंपल। वो इसलिए कि कर्नाटक का, साउथ की ये संस्कृति है बालों में गजरा लगाना, तो ये उनका संस्कृति सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। और अच्छा, फ्राइडे तो मस्ट होता है इनके यहाँ पे। और विच इज़ वेरी सिंपल, कोई शो ऑफ नहीं। आप उनसे जाके बात करोगे, बहुत अच्छे से कॉटन बात की, करेंगे, प्योर कॉटन, प्योर पहनते हैं। सिल्क की साड़ी। और अगर हैंडलूम आप कहोगे कि फोटो खिंचानी है तो हाँ, व्हाई नॉट, कम मुस्कुराते हैव हुए। इट, मुस्कुराते हुए करती है। तो आपके अकॉर्डिंगली, मैं आप तीनों से, आपके अकॉर्डिंगली कौन सबसे इम्प्रेसिव सांसद आपको लगता है आज की तारीख में, मेल और फीमेल में दोनों? किस लेवल पे? जिसकी पर्सनालिटी को देख के आपको personality लगता है ये दिस है इज द कि- पर्सनालिटी, मतलब जिसे कहते हैं ना परफेक्ट एक लीडर की पर्सनालिटी। देखिए लोकसभा में कहें तो प्रियंका गांधी के आने के बाद माहौल बदला है जिस तरीके से, जितने वो कैलकुलेटिव तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। जैसे राहुल तो कई बार उत्तेजित भी हो जाते हैं, वो भी हुई हैं, लेकिन वो बहुत Subtle, सटल control तरीके से, में रहती हैं। कंट्रोल्ड तरीके से वो अपनी बात रखती हैं। ये इधर शांभवी है टीएमसी की तरफ जो बहुत नहीं, है, इवन अच्छा, बीजेपी में भी जो 1-2 लोग हैं वो बहुत अच्छा, अनुराग ठाकुर बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, सब कुछ है। जैसे एस जयशंकर है ना, एस तो एस जयशंकर इज फॉरेन मिनिस्टर। और एस जयशंकर का बहुत बढ़िया कैरियर था एज अ डिप्लोमेट। आपने देखा तो एक दिन गौरव जब- गोगोई, नहीं, जिस दिन गौरव जया बच्चन गोगोई, खड़ी हाँ। हुई बोलने के लिए, किस पे बोलना था, कोई, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन पे बहस सिंदूर पे के लिए। था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे आज बोला कि आप एस जयशंकर जी को कुछ नहीं कहोगी, और बाकी, मतलब आप एक रिस्पेक्ट देखिए, एक व्यक्ति की एक इमेज है। उन्होंने बोला कि आपको पता है कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि आज जब मैं घर से, तो मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बोला कि आप एस जयशंकर के लिए कुछ नहीं बोलोगे। तो ये एक पब्लिक इमेज भी होती है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शांत हैं, आप कभी उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनोगे, कभी लड़ाई झगड़ा Yes, नहीं। बिल्कुल। तो सम ऑफ द एमपीज आर वेरी, क्या बोलेंगे कि आर्टिकुलेट Down, होने के साथ साथ बहुत डिसिप्लिन तो भी किन हैं। की, और कौन सी ऐसी स्पीचेस हैं, कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी स्पीच से बहुत फायर ब्रांड उम्मीद की जाती है? निशिकांत दुबे, वो तो ऑलरेडी फायर ही निकालते हैं। हाँ, और पार्लियामेंट में, हाँ, राज्यसभा अब में, उसके बाद राज्यसभा में सबसे सुष्मिता ज्यादा, जैसे- बट डेरेक, सबसे निशिकांत ज्यादा। दुबे की सुष्मिता स्पीचेस से डेरेक, ये भी लोग उससे पहले रमेश विधुड़ी, हाँ, बट उसके बाद निशिकांत नहीं, दुबे नहीं, आए। लेकिन देखिए, निशिकांत दुबे अगर के बाद आपको- ये तो आप ऑब्जेक्शनल लाइन बता रही हैं नहीं, देखिए या विनीता- राइट स्पीचेस बता रही ये हैं? राइट स्पीचेस बता रही हूँ मैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि निशिकांत दुबे और रमेश भिदोड़ी बिल्कुल राइट स्पीच देते हैं? नहीं नो सॉरी नहीं, राइट स्पीचेस नहीं दे रहे। उनका काम होता है कि चीजों को कैसे
जलेबी बनाया जाए, हाईलाइट्स किया जाए, Controversy create करना Controversy कैसे किया लेकिन जाए। अगर आपको और उससे पहले स्मृति ईरानी भी थी, जैसे क्लास में कुछ उदंड बच्चे जो माहौल पूरा गर्म कर वो रहे हैं। अगर विनीता अगर अच्छे पार्लियामेंटेरियन स्पीच दी हाँ, थी, हाँ, स्मृति that was ईरानी बहुत पावरफुल एंड टचिंग स्पीच थी। अगर आप जो अच्छे- उन्होंने कहा था कि मैं माँ दुर्गा से क्षमा मांगते हुए कहती हूँ, जो वो जेएनयू के लोगों ने माँ दुर्गा के बारे में बोला था, तो और पिन ड्रॉप साइलेंस से कई बार लोग सुनते हैं। ये भी स्मृति ईरानी को मिस करती हैं आप? अगर आप अच्छे मैं ओरेटर तो लोकसभा कवर नहीं करती हूँ, लोकसभा तो हम ही लोग में कवर की। करते हैं। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते जो- हैं, जब जेएनयू इशू आया था तब तो हमने ये सुने थे ना सारे उनके, हम सुनते हैं एज अ जर्नलिस्ट, हमको सब तो ऐसे जब एज अ जर्नलिस्ट आप सुनते हैं और आपकी पर्सनल एक राय होती है तो वो इम्पैक्ट करती है खबर को? वाला सांसद आपके दिल की बात कह रहा है। एज अ अगर- जर्नलिस्ट मैं बहुत न्यूट्रल होके उनकी परफॉर्मेंस पे चलती हूँ। उनका पर्सनल राय मेरे मन में क्या है वो मेरी न्यूज में नहीं आएगी, चाहे आप चाह रही हैं फिर भी आप नहीं आएगी, नहीं। इट आई विल अगर नॉट, अच्छे- आई विल नॉट डू जस्टिस विद माय स्टोरी। इफ आई जज हर ऑन पर्सनल लेवल आई विल नॉट, बिकॉज माई प्रोफेशन डिमांड्स मी टू बी न्यूट्रल, और मेरे को न्यूज़ की तरह प्रेजेंट करना। तो वो अपने पर्सनल Fact लाइफ देना में है। क्या है, आई विल डू माई स्टोरी ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। हाउ डिड शी प्रेजेंट हर फैक्ट्स इन द पार्लियामेंट, हाउ डिड शी डिलीवर द स्पीच, और कितनी इंप्रेसिव थी, वही मैं ध्यान में रखूंगी, नॉट हर पर्सनल एक्टिविटी। अगर आप बेहतरीन ओरेटर की बात करें तो आज की तारीख में आपने बात की तो गौरव गोगोई हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, शशि थरूर को हम नहीं भूल सकते हैं, मनीष तिवारी हैं, फिर आप कल्याण बनर्जी भले ही थोड़ा सा वो Nuisance न्यूसेंस के। हैं लेकिन वो अच्छे बहुत अच्छा ओरेटर बोलते हैं। हैं। ओवैसी बहुत अच्छा ओवैसी बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत topic जो है ना, जब भी अगर आप- अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव अपने अच्छा आप में बोलते हैं। जिस तरह से दे रहे हैं कि अगर आप देखें खास करके ये जो अभी थर्ड मतलब मोदी रिजीम का जो थर्ड वो है, और ये तीसरी उसमें बड़ी पार्टी है तीसरी अभी। बड़ी पार्टी है। और अगर आप देखें कि राहुल गांधी ने जिसके लिए थोड़ा सा कई बार उन्होंने अपनी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया, वो चीज अखिलेश यादव कितने कैजुअली और बहुत शांत तरीके से लेकिन बहुत सटीक तरीके से मार करके निकले हैं। तो उनकी अपनी एक अलग खूबी है। तो इस तरह तो से उनकी प्रेजेंस जिस तरह से इन दिनों सदन में मतलब सारे दिखाई देते हैं, ज्यादा एक जैसे मैं ग्रुप की बात कर रही थी, पूरा ग्रुप में चलते हैं। देखिए, आपने अभी ओवैसी जी की बात इन लोगों ने की है। मैं अभी एक बार वो पूछती थी इनसे कि जैसे ग्रुप में चलते हैं तो वो एक इमेज इम्पैक्ट करता है क्या? एक पार्टी पूरा ग्रुप में होकर निकलती है नहीं अच्छा लगा। नहीं वो एक स्ट्रेंथ है ना, पार्टी क्योंकि आज उनके पास यूनिटी पार्टी शो यूनिटी और शो जाहिर सी करता है, बात है कि रेड कैप पहन के जब आते जैसे हैं वो दूसरी लोग। बात है कि नेता चल रहा है तो ऑब्वियसली पार्टी के सारे सांसद उनके साथ जाते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन भी कह लीजिए। कि जैसे राहुल गांधी जाते तो वो फिर भी अपने अकेले चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जाते नहीं, तो सब लोग साथ ऐसा जाते नहीं हैं। है। देखिए सब जिनके जो भी पार्टी में अगर लीडर है उनका, हाउस में भी फ्लोर लीडर भी है उनका, तो अमूमन वो लोग अब फॉलो करते हैं। जैसे राहुल गांधी या उधर से मल्लिकार्जुन निकलते हैं या प्रियंका गांधी निकलती है, प्रियंका गांधी भी सोनिया निकलती है, गांधी तो निकलती है। साथ में उनके साथ कुछ सांसद होते नहीं, ही हैं। मैंने दो से चार। हमेशा देखा है कि जब भी सोनिया गांधी आने वाली होती हैं तो रंजीत रंजन और वो क्या है जिनको रजनी अशोक पाटिल। राव, रजनी पाटिल, रजनी। और रेणुका चौधरी, तो और वो केरल वाली लड़की मथेर, हाँ। जेबी मथेर, जेबी तो मथेर। ये लोग जाते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं क्योंकि इनको पहले सूचना आ जाती है। फिर ये शार्दुल द्वार से आती हैं ज़्यादातर सोनिया गांधी, तो क्योंकि वो राज्यसभा की मेंबर है, तो ये इनको रिसीव करने जाती हैं, ला के बिठाते हैं सीट पे, और फिर जब भी वो उठती हैं तो ये लोग उठ इनमें के से कोई एक दो लोग साथ उठते हैं। जाते हैं, और विशेषकर तो रंजीत रंजन ज्यादा, फिर उनका हाथ पकड़ के उनको वो गाड़ी तक actually छोड़ जब कभी देते ऐसा हैं। हुआ जब सोनिया गांधी आ रही है, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और नहीं, उनका नहीं, आपस हम में वो इंटरेक्शन कभी राज्य हुआ? से- वो देखो उनका इंटरेक्शन नहीं, कभी नहीं, नहीं, पार्लियामेंट में मैंने किसी कहा बात था पे- कि देखिए एक आपको बात बोला बताऊं ना कि कि ऐसा गैलरी में अगर कभी हुआ हो तो वहां तक अब हम लोगों की पहुंच नहीं है। जो गैलरीज होती है ना वहां तक वो नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि इनका आमना सामना होने के भी चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि ऑपोजिशन की और पीएम की जो एंट्री गेट है हाउस में वो बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल ऑपोजिट है 180 डिग्री में, तो उसका आपस में मतलब ही नहीं। बट मिलना आपको या नहीं लगता टकराना- कि पीएम का प्रेजेंस पार्लियामेंट में इस तरह से होना चाहिए कि ऑलमोस्ट लोगों से एक मुलाकात तो नहीं, वैसे मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखो अब होना चाहिए, लेकिन हाँ। ये No नरेंद्र problem, मोदी होना जी के चाहिए आने नहीं के बाद कि थोड़ा आप एक सीन स्पेशल बदला है। एक स्पेशल वीआईपी आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। जब जैसे बाकी के सांसद चुन के वैसे आप आए, ठीक है, आपको लीडर ऑफ द वो बना दिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यानी कि बाकी सब लोगों से कट जाएं।
ये तो क्योंकि आप भी तो मेंबर ऑफ हम भी तो पार्लियामेंट मेंबर, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम लोग भी कवर करते हैं तो हम लोग भी, लेकिन बट ये जो डिस्टेंस है ना अब बहुत ज्यादा हो गया, पहले नहीं था जितना अब हो गया है। विनीता एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं कि हम लोग जब पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में बैठते थे तो मैं जिस अखबार को रिप्रेजेंट करती थी, मेरी जो सीट थी, हम लोगों का वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में सीट अलॉटेड है, अभी नई पार्लियामेंट में प्रेस गवर्नमेंट में अलॉटेड नहीं है, अब तो कहीं पहले तो अलॉटेड थी। तो हमारी मेरी जो सीट थी, मतलब हम लोगों के हमारे अखबार की जो सीट ऑर्गेनाइजेशन की जो सीट थी, उस नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पेपर की जो सीट थी वो बिल्कुल स्पीकर के सर के ऊपर थी। दो बड़ी देश की सबसे बड़ी एजेंसी के अंग्रेजी और हिंदी के जर्नलिस्ट बैठते थे और बीच में हमारे अखबार की सीट थी। तो इवन क्या होता था कि मार्शल स्पीकर के कान में कुछ फुसफुसा भी रहा होता था तो हम सुन लेते थे। कब हाउस एडजर्न होना होता है तो हम लोग आपस में समझ जाते थे, झांकते थे तो पेंसिल से वो बड़ा बड़ा लिखते थे हम लोग। सबसे मज़ेदार चीज़ें हमने देखी हैं कि जब हाउस अगर एडजर्न हो गया या लंच के लिए उठा तो एकदम से सब निकल के बाहर नहीं जाते थे, 5-7 मिनट के लिए लोग बैठे रहते थे, बात करते थे। कई बार चीज़ें हमें उससे पता चली हैं। मोदी रजीम के फर्स्ट उसमें एक बार अडवाणी जी किसी बात को लेके काफ़ी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने जो टिप्पणियाँ की वो अगले दिन अखबारों में थी। वो कैसे पता चली? क्योंकि हम लोग सब ऊपर से सुन रहे थे, वो nearest था, जो बहुत चीजें मीडिया बहुत गैलरी nearest से थी उस सब time सुन पे, रहे थे और gallery नीचे आवाज सब। अब आज की तारीख में जो नया पार्लियामेंट हाउस बहुत बना है उसमें मीडिया इतनी distance नहीं, आपको कई बार शक्ल नहीं नजर No, आती है last कि week सांसद से। कौन Last बोल रहा है। row से ट्रेजरी छोड़ बेंच के तो आपको दिखेगी नहीं, मीडिया चार से गैलरी में अगर आप दो- आपको अपोजिशन का चेहरा पूरा दिखेगा। और एक जो अभी ओवैसी की आपने बात की, ओवैसी इज हाईली इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट पर्सन और इतने पॉलिश्ड है बातचीतें। मैं आपको उनका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताती हूँ। अभी जो वकफ अमेंडमेंट बिल आया बहुत बढ़िया, तो उसकी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें ओवैसी भी मेंबर थे। जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो हम लोग गए, वैसे वी वर नॉट अलाउड, लेकिन आपको पता हम लोग तो घुस ही जाते हैं, तो हम लोग गए और वो पार्लियामेंट का जो कमेटी रूम था उसके बाहर जो सोफे, जब भी कोई बाहर निकलता तो सब भाग भाग के जाते, उनसे खबर लेते। एनीवे तो ये बता भी देते थे कोई कोई। तो मैंने देखा कि जो होमवर्क विजय रेड्डी और ओवैसी ने किया हुआ था, इट वॉज पेपर परफेक्ट, एवरीथिंग हाईलाइटेड विद ग्रीन विद रेड, ही केम विद प्रॉपर होमवर्क। और जब लंच ब्रेक हुआ विनीता जी, सब लोग चले गए तो हम लोग बैठे थे, ओवैसी बाहर निकले तो बोले आप लोग लंच के लिए आइए। हमने कहा सॉरी सर, वी आर नॉट इनवाइटेड, हम बिना इनवाइट के नहीं आएंगे। तो कहते अच्छा आप रुकिए। तो वो गए, जगदम्बिका पाल जी उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो शायद वो जगदम्बिका पाल जी से पूछे होंगे। फिर वो वापस आए डाइनिंग हॉल, वो जो हॉल है वहाँ पर, बैंक्वेट हॉल है लोकसभा में, ना पार्लियामेंट एनेक्सी में। तो वो आए और हम सबको साथ लेके गए कि आइए आप सब लोग लंच कीजिए। तो देखो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हम अबव द पार्टी लाइन जो उनकी अपनी अच्छी आदतें हैं या अच्छे एमपी हैं वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हेमा मालिनी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, आई कांट से। अच्छा, मुझे लग रहा है तीनों में कोई भी हेमा मालिनी पर कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहता। नहीं, हेमा मालिनी देखिए वो सांसद बन गई, सब कुछ है, लेकिन जो एक स्टारडम नहीं गया, हाँ एक स्टारडम जो है वो आज भी उनकी बॉडी में दिखाई देता है। वो स्टारडम उनका लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आज भी वही झलकता है। शी इज वेरी गुड लुकिंग, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनते हैं। कंगना से देखिए एक बात हो, हम लोगों ने अगर बहुत एरोगेंट है कंगना, एरोगेंट है। हेमा मालिनी फिर भी आपसे मुस्कुरा के बात कर लेगी, लेकिन वो तो कंगना नहीं करेगी। उसकी क्या नेचर है, जैसे अभी जस्ट बनी तो कहेगी, जैसे वो नेचुरली होता है कि कब जो कोई नया आता है तो सब लोग उसको सुनना चाहते हैं या उसे रिएक्शंस लेना चाहते हैं कि क्या आज पार्लियामेंट में हुआ, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, हटो 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 हटो, I keep a distance। और देन वो सीधा अपनी गाड़ी में जाएगी, बैठ जाएगी और पूरा अपना वो बंद किया और चल दिए। यानी कि हम लोग देखते रह जाते हैं that way excessive। हाँ, लेकिन हाँ उसके अगर जयाप्रदा थी, जयाप्रदा भी उसके अलावा अगर हम इधर हम हेमा मालिनी को अगर देखें तो हेमा मालिनी में ये चीज नहीं है, वो फिर भी आपसे 2 मिनट बात कर लेगी, बात जरूर करेगी वो आपसे, भले वो आपको पूरी बाइट ना दे, कुछ ना दे, लेकिन देनी होती है दे देती है। उससे ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा, आप उनसे जितना मर्जी बात कर लीजिए, वो बड़े बेबाक होकर बोलेंगे, जैसे
हमने कई बार हम लोग मजाक में बोलते थे सर एक बार खामोश वाला जरा फिर डायलॉग सुना दीजिए, तो बोलेंगे बिल्कुल, कहिए कहाँ सुनाना है, तो हम कहते सर यही सुना दीजिए, बोले ठीक है, अब आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए, फिर बोलेंगे खामोश, तो हम कहते अरे सर थोड़ा, यानी कि आज भी उनके टोन में वैसा ही टोन दिखाई देता है। जस्ट अभी मेरे को उनसे पार्लियामेंट के अंदर SIT को लेके कुछ था, तो मैं उनसे पूछने चली गई, जब मैं उनसे ले रही थी ना, तो मुझे बोले कि ऐसा है, देखो मैंने बहुत देख लिया ये कैमरा, बहुत देख लिया सब कुछ, अब ये 4 शब्द बचे हुए हैं बस बोलने के लिए SIT के लिए, सुनो ऐसा है, ममता बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने कहा क्या ये बोल रहे हो, बोले डायलॉग नहीं याद करके आया ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूं मैं सब। तो बड़ा अच्छा लगा, यानी कि वो आज भी बिल्कुल नॉर्मल वे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, यानी कि उनने स्टारडम नहीं दिखाया, ऐसे कीर्ति सेम ऐसे कीर्ति है जो कि स्पोर्ट्स के उससे आते हैं, उनका भी यही है कि आप बहुत डाउन, आप जब भी आप जाओगे बड़े आराम से आपसे बात करेंगे, बड़े, और अगर उनको जाना भी हो तो कहेंगे जस्ट 2 मिनट बाद, या कहेंगे कि ठीक मैं आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ तो मैं यहीं पर आपको मिलेंगे। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि एक बार मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, तो उन्होंने बोला कि अंजलि मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट, और आधे घंटे वो मिले मुझे वहीं पर ही, और धीरे धीरे तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक चीज हुई है कि मीडिया और जो पार्लियामेंटेरियंस है इनके बीच में जो एक प्रॉक्सिमिटी होती थी, एक तो सेंट्रल हॉल बंद हुआ, और हम लोगों को भी ना मकर द्वार है, मैक्सिमम MPs वहीं से निकलते हैं, हम लोगों को भी रोक दिया जाता है कि आप एक सर्टेन लिमिट लाइन लगा दी लाइन लगा दी गई है कि उसके अंदर से एंट्री भी नहीं है। हम लोग जा नहीं सकते, और उतनी देर में ज्यादातर MPs निकल चुके हैं, जितनी देर में आप घूम के पार्लियामेंट यही नहीं पता चलता ना कौन किस गेट से निकलेगा, कौन हंसद्वार से जा रहा है, कौन शार्दुल से जा रहा है, कौन मकर से जा रहा है, बिल्कुल, तो ये भी समझ नहीं आता ना। तो मतलब अब संसद में जैसे पुरानी थोड़ी मुश्किल, पुरानी भी अच्छा है, जो सहारनपुर वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इमरान जो है, इमरान वो भी इमरान मसूद, इवन इकरा हसन बहुत अच्छी हैं। पुरानी बिल्डिंग में क्या होता था, गेट से निकलकर अपनी गाड़ी तक बैठने तक वो कई बार बाइट दे देते थे, बात कर लेते थे, और एक ही रास्ता होता था ना, सबसे बड़ी बात है सबके लिए एक ही होता था, क्योंकि संसद को इतना आप गहराई से जानते हो। तो अब ये भी सवाल का जवाब आप दीजिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ उसमें 27 ये क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, 15 इनवैलिड कैसे हो गए, और ये जो सिचुएशन बदली, हालांकि एक बहुत अच्छा खासा मार्जिन था NDA में और इंडिया अलायंस में, तो उसके बावजूद क्या जरूरत थी ये वाली सिचुएशन होने की, क्योंकि आप लोग पल पल की खबर रख ही रहे थे। नहीं देखिए, इसमें बहुत सीधा वैसे तो, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कांग्रेस कवर करते हैं इंडिया ब्लॉक में, बीजेपी कवर करती हूँ, NDA ने अपना गेम बहुत अच्छे से चला। अपना गेम माने अपने जो पत्ते होते हैं ना, अपनी शतरंज की कहते हैं ना, बिसात अच्छी बिछाई है, बिसात अच्छे से बिछाई, अपने घोड़े राजा रानी सबको दुरुस्त रखा उन्होंने। और आप देखिए कि जिस दिन पोलिंग थी उस दिन किरण रिजिजू के घर पे NDA के सारे सांसद इकट्ठे हुए, वहाँ से वो लोग इकट्ठे चले। उससे पहले उन्होंने प्रहलाद जोशी के घर पे इंट्रोडक्शन हुई थी, जिसमें कि पूरा दिन चला था। तो उसमें जैसे कि राजस्थान के MP, हरियाणा के MP, मध्य प्रदेश के MP, तो वो ऐसे कर करके मतलब अपने MP पर पूरी नजर, फिर दूसरे के क्रॉस वोटिंग, इंट्रोडक्शन भी ना, कि एक अगर मैं विनीता आपको नहीं जानती हूँ, वो मेरा आपसे अलग रवैया, अगर मैं मतलब CP राधाकृष्णन जो है उनसे एक इंट्रोडक्शन उन्होंने वन ऑन वन कराया, वेरी क्लोज, 1-to-1 सबने किया। अच्छा ठीक है, तो एक वो हुआ। दूसरा, इन्होंने अपने लोगों को चारों तरफ बिछा के रखा कि किस किस को कैसे, मतलब अगर आप चालू भाषा में बोलो, चालू भाषा की बात कह रहा हूँ मैं, नॉट अ जर्नलिस्टिक लैंग्वेज, कि पटा लेना। तो इन्होंने जैसे YSRCP के 11 लोगों ने दिया, और आप देखिए कि सबसे स्मार्ट मूव चली BJD, देन BJD ने BRS और अब्सटेन किया अकाली दल ने, और बहाने अलग अलग दिए, ठीक है ना, सबने अपना अपना एक रीजन दे दिया। लेकिन ये NDA की एक बहुत बड़ी जीत है कि उनके जो सेट टारगेट से उनको 27 आई थिंक 27 वोट ज्यादा मिले। हाँ, उनको 27 तो अब ये जो 27 क्रॉस वोटिंग हुई, मैं इसका राज जानना चाहती हूँ, ये लोग बताएंगे। देखिए क्या है कि NDA के पास नंबर थे, ये तो समझ में आ ही रहा था कि अगर आप देखें हाउस में, अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो इससे क्लियर कट था। मेन था कि कौन एक दूसरे के यहाँ सेंध लगा सकता है। कुछ को अगर आप छोड़ दिया जाए तो जितने भी इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टीज हैं वो ऑलमोस्ट अपने यहाँ उन्होंने इंटैक्ट रखा। दिक्कत वो हुई कि जिनका वो क्लियर नहीं था कि वो किधर जाएंगे,
जैसे लास्ट में YRS-CP ने पहले तो एब्सटेन की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया। बीजेडी वायरस वगैरह, बीजेडी BRS, इन लोगों ने अपने को शिरोमणि अकाली दल ये लोग एब्सटेन कर गए। 12 वोट उनके हो गए। क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, क्रॉस वोटिंग में एक बड़ा शक जा रहा है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के ऊपर। ओके, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये क्रॉस वोटिंग उनके यहाँ से ये हुई है। हालांकि अभी भी ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है। एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि चूंकि राधाकृष्णन जो थे वो महाराष्ट्र से आते थे, वो महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र सेंटिमेंट को भी भुनाने की कोशिश हुई है। एक लॉजिक ये लेकिन भी क्या भुना, मतलब वो चीज़ें, ये एक एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ से भी हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या आपको लगता है हुई है महाराष्ट्र से क्रॉस वोटिंग? थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि महाराष्ट्र से, क्योंकि जिस तरह साउथ का भी हो सकता है, साउथ का भी हो सकता। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि ये जो भूल रहे हैं कि 15 जो वोट हैं वो जो इनवैलिड पाए गए हैं। सवाल ये है कि जो इतना क्रूशल इलेक्शन होता है, इसका मॉक ड्रिल होता है, होता है, और सारी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए ने ही तैयारी की, ऑपोजिशन ने भी पूरी तैयारियां की, बैठा के एक एक मतलब उसको बताया जाता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन जो जिन्होंने कहा ना कि ये चालू भाषा में उसे पटाना कहते हैं, मैं कहती हूँ ये साधना है, पटाना नहीं है। कि आप कैसे अपने मीन को साधते हैं, तो कैसे आप मैक्सिमम अचीव करें ताकि एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के पास नंबर है, ये तो क्लियर कट था। जो लोग अगर मीडिया में कहीं चल रहा था कि एनडीए जा रहा है, इंडिया आ रहा है, ये गलत था, ये कभी सच नहीं था। हमेशा था कि एनडीए के पास नंबर है, वो जीतेगा। एनडीए के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि जीत का मार्जिन हम कितना बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हो रहा है सरकार के खिलाफ वो था। और सीधी सी बात है, सरकार नंबर पे ध्यान दे रही थी और अपोजिशन अंतरात्मा पे उन्होंने कहा, हालांकि वो भी जानते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे। पर मुझे लगता है कहीं देवर ओवर कॉन्फिडेंट साउथ इंडियन कनेक्शंस को लेके। और एक चीज और, जो एनडीए ने सबसे ज्यादा सलवा जुडम वाला जो इनकी जजमेंट, लेकिन वो मामला उतना वो हो गया था, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। एनडीए ने अपने कुनबे को इंटैक्ट रखा। दूसरी बात बाहर के लोगों से वोट करा। विनीता, हमें ये देखना पड़ेगा कि एनडीए के लिए क्यों क्रूशियल था। भाई इंडिया के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। वो तो विपक्ष का काम होता है कि हम अपना एक उम्मीदवार देंगे जो उसने दिया। और अगर देखा जाए तो पिछली बार से वो बेहतर उन्होंने पिछली बार 26%, इस बार 40% वोट मिले। एक उनका था, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप ये देखिए कि इसके बाद इसीलिए खुश है इंडिया गठबंधन। नेचुरली है कि देखो 26 से आप 40 पर जाते हैं। देखिए भाई आप ये देखिए 100 में से 0 नंबर, फिर 26 और अब 40 हो गए, तो नेचुरली खुशी की बात तो है ही है। और दूसरी बात, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं, हमें यहाँ पे विनीता ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि तुरंत इस इलेक्शन के बाद तुरंत बिहार जैसे इतने इंपॉर्टेंट राज्य के चुनाव होने हैं जहां पे मोदी सरकार, जहां पे एनडीए की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वो लिटमस टेस्ट है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये एनडीए के लिए इसलिए क्रूशल था क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इसमें उनके नंबर कम होते, अगर ये मार्जिन इतना बड़ा नहीं होता, तो एक ये जाता कि एनडीए मैसेज जाता कि एनडीए कमजोर हो रहा है या उस तरह की पकड़ नहीं है। और बार बार कहा जा रहा था कि टीडीपी नायडू नाराज चल रहे हैं या नीतीश बिखर सकते हैं या कुछ हो सकता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक मैनेज किया। साउथ के एमपी पूरा रेड्डी के लिए वोट कर देंगे, आंध्रा तेलंगाना के, ये भी चल रहा है। मैनेज किया कि हम अभी भी पावरफुल हैं। अब बातें अपनी जगह हो रही हैं, वो सब अपनी जगह है। अंजलि जी, आपसे एक सवाल चलते चलते, रेड्डी और राधाकृष्णन, ये दोनों चेहरों में ये तो अब क्लियर हो चुका है कि भाई हमारे नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है जी। क्या डिफरेंस आप उस वक्त देख रहे थे कि अगर रेड्डी आए तो क्या डिफरेंस आ जाएगा इंडिया अलायंस के इस उम्मीदवार से? देखिए, उस टाइम पे जो ऑपोजिशन ने, जो अपना विपक्ष ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा उपराष्ट्रपति आपको मिलेगा जो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी कि ये जो अब आएगा वो निष्पक्ष होगा। यानी कि वहाँ पर उनको ये लगता था कि राधाकृष्ण तो नेचुरली वो तो है ही वहाँ से
सत्ता पक्ष से आई हैं, वो तो एनडीए से आई हैं, तो वो तो नेचुरली उसी का लेंगे। तो उन्हें लगता था कि जैसे धनखड़ जी ने जिस तरीके से पार्शियलिटी की, तो उस तरीके से वो बच जाएंगे और इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अगर रेड्डी आते हैं, तो एक अच्छा बैलेंसिंग हो जाएगा ऑपोजिशन के लिए। ये मेन उसके अंदर देखा जा रहा था, जो यानी कि ऑपोजिशन ने कोशिश भी की इसमें करने के लिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी अपनी पूरी अपने पत्ते भी बिछाए, अपनी बिसाते भी खेली, अपने सब लोगों को उनसे मिलवाया भी, जगह जगह वो गए भी, सब उन्होंने लेटर भी लिखे उन्होंने सबको, यानी कि उन्होंने 1 to 1 भी करने की कोशिश की। धनखड़ जी की जो भी सिचुएशन रही, जिस तरह से एग्जिट हुआ, क्या लगता है ओम बिरला जी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट कहीं आया है? नहीं, उनके एक स्वभाव में, उनकी चीजों में बहुत बार आप मिल चुकी हैं। नहीं, हाँ, कई बार यानी कि हाँ, कभी कभी उनकी टोन में धनखड़ जी दिखाई देते थे हमें, ऐसा नहीं है नहीं दिखते थे। उन्हें लगता कि धनखड़ जी तो इतना जबरदस्त तरीके से डांटते हैं, तो मुझे भी, तो कई बार हम उन्हें बोलते भी थे, ओ बिरला जी क्या बात है, आज आपकी टोन थोड़ी सी धनखड़ जैसी थी। तो बोले थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है ना, वहां से हम कुछ सीख लेते हैं। लेकिन अब आ पाएगा? अब मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि ये एक मैसेज और एक लेसन जा चुका है कि जितना मर्जी आप कुछ कर लीजिए, होगा वही जो सरकार चाहेगी। तो इसलिए ये मैसेज जा चुका है, अब ये लेसन उनको भी मिल चुका होगा वही जो राम रची रखा। और कौन जो एनडीए रची रखा, हाँ, एनडीए रची रखा, जो हाईकमान रची रखा, जो हाईकमान जो चाहता है वही होगा। और ये लेसन, माइंड यू विनीता, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी तो ऊपर से निर्देश होते हैं ना कि अगर 267 में नोटिस दे के विपक्ष मर गया, रूल 267, धनखड़ का जाने की वजह ही तो ये हुई ना कि उन्होंने विपक्ष का साथ दे दिया, विपक्ष के साथ वो चले गए बाद में चाहे जो भी था वो चले गए, चाहे वो एक ही गलती थी, लेकिन वो भारी तो पड़ी गई ना उनके ऊपर, वही एक गलती उनको ले डूबी ना, क्योंकि 2 साल अभी पड़े थे उनके, और अचानक देना एक बहुत बड़ी बात तो है। लेकिन लगता है मुझे अभी इसी बात के ऊपर हम इसको एंड करते हैं कि धनखड़ जी बोलेंगे जरूर, आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बोलेंगे, सिर्फ वो समय का इंतजार। लेकिन अब देखना होगा कि धनखड़ जी का बोलना कितना इम्पैक्टफुल होगा, ये देखना होगा। लेकिन वो बोले क्या वाकई है वो, क्योंकि जाट प्रवृत्ति से है। नहीं, जाट प्रवृत्ति से है, बोलना तो नहीं वो छोड़ सकते, जाट प्रवृत्ति से है, बोलेंगे जब बोलेंगे तब बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे और जल्द बोलेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ जबरदस्त आग लगाने वाली लाइनें आ जाएंगी, जिस तरह से अंजलि जी पूरा टीजर कर रही हैं। जैसे सत्यपाल मलिक जी बहुत वोकल हो गए थे, आप तो जानती है ना, तो इसीलिए। और चलो, अब बहुत अच्छा हम लोग का डिस्कशन। थैंक यू सो मच। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत देर से पार्लियामेंट में ही घूम रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।